Very good morning to all of you. Please be seated. चलिए एक नया टॉपिक शुरू करेंगे आज आपके साथ। टॉपिक का नाम है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। चलिए क्लास, सर नोट्स आपके पास अभी नहीं होंगे, है ना? फॉर द टाइम बिंग जब तक नोट्स नहीं है आपके पास, आप अपने फ़ोन में जाइए और आईसीआई की वेबसाइट से मॉड्यूल में मैं दिखा देता हूँ, ये फाइल सब लोग डाउनलोड कर लीजिए फॉर द टाइम बिंग, ताकि आपको पता रहे हम पढ़ क्या रहे हैं। ये लीजिए, इंटरमीडिएट इंग्लिश मीडियम मई 26 कॉर्पोरेट लॉ मॉड्यूल 1। ये सब बच्चे अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लें, ठीक है, फॉर द टाइम बिंग, ताकि आपको आइडिया रहे कि हम पढ़ क्या रहे हैं। क्या बात क्लियर है? मेरा सवाल, मैंने आपको जो बोला वो सब बच्चे डाउनलोड कर लेना, ताकि आपको आइडिया रहे कि हम क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग आज शुरू कर रहे हैं, मॉड्यूल के हिसाब से बोलो या कंपनी लॉ के हिसाब से बोलो, एक ही बात है। चैप्टर नंबर 2, नाम है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। चैप्टर नंबर 2 टॉक्स अबाउट इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। क्लास सब बच्चे बोर्ड पे देखना, इनकॉर्पोरेशन शुरू होता है सेक्शन 3 पे और खत्म होगा सेक्शन नंबर 22 पे। चैप्टर का नाम क्या है बेटा बताओ? इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड मैटर्स रिलेटेड एंड अदर मैटर्स, या मैटर्स हैं कुछ और भी बातें करेंगे इनकॉर्पोरेशन के अलावा। इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है? कंपनी को फॉर्म करना, कंपनी को रजिस्टर करवाना। इनकॉर्पोरेट करना मतलब कंपनी बनाना, कंपनी को रजिस्टर कराना। इस चैप्टर में सीखेंगे कंपनी कैसे बनाई जाएगी। क्या बात क्लियर है? चैप्टर का नाम इनकॉर्पोरेशन है, सेक्शन 3 से 22। हमने इसमें इनकॉर्पोरेशन के रूल्स भी पढ़ने हैं। कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014 सेक्शन पढ़ेंगे, साथ साथ रूल्स पढ़ेंगे, ठीक है। मेरा सवाल, तो शुरुआत करते हैं पहले सेक्शन के साथ। सेक्शन का नाम सेक्शन नंबर 3, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। बहुत ही सिंपल सेक्शन, मुश्किल से 5 मिनट लगेगा आपका। आ कंपनी में बी फॉर्म्ड, भाई लोग मैं कंपनी फॉर्म कर सकता हूं। आ कंपनी में बी फॉर्म्ड फॉर एनी लॉफुल पर्पस। बस इसी बात पे ब्रेक मार दो। कंपनी इलीगल कामों के लिए बनाई जा सकती है या सिर्फ लीगल? लीगल। अब आप बताओगे अगला पॉइंट, क्लॉज ए। ये देखो सब, ये सेक्शन कौन सा पढ़ रहे हो बताओ? 3 सबसेक्शन 1 का ये क्लॉज ए है, ठीक है। अब मेरी बात का जवाब दो। पहली लाइन बोलते हैं कंपनी बनाई जा सकती है लॉफुल पर्पस के लिए, ठीक है, मैंने मान लिया। दूसरी बात, कौन सी कंपनी? पब्लिक, प्राइवेट या ओपीसी? सर तीनों बना सकते हैं। अगर आप 7 लोग हो या 7 से, तो आप कौन सी कंपनी फॉर्म कर सकते हो? पब्लिक कंपनी। अगर आप 2 लोग हो या 2 से ज्यादा हो, तो आप कौन सी कंपनी फॉर्म कर सकते हो? और अगर आप अकेले हो, तो आप कौन सी कंपनी फॉर्म कर सकते हो भाई लोग? ओपीसी। सर ओपीसी तो ठीक है, ये क्यों बोला? दैट इज टू से अ प्राइवेट कंपनी। ओपीसी बाय डिफॉल्ट क्या मानी जाएगी? एक प्राइवेट कंपनी। तो मेरे बच्चे जरा, मैंने 3 पॉइंट बोले। कंपनी में बी फॉर्म, देखो लर्न करने का तरीका। कंपनी में बी फॉर्म फॉर ओनली लॉफुल पर्पस। कौन सी कंपनी? 7 और मोर पब्लिक कंपनी, 2 और मोर प्राइवेट कंपनी, 1 पर्सन कंपनी। अब आप एक बात याद करके बताओ, हर कंपनी को 2 डॉक्यूमेंट्स बनाने होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और, चलो मेमोरेंडम की बात करते हैं 2 मिनट। मेमोरेंडम बनाना हर कंपनी के लिए कंपलसरी, एक मेन डॉक्यूमेंट होता है। पब्लिक कंपनी कितने लोग मिलकर बनाएंगे? 7 लोग बनाएंगे। इन 7 लोगों को मेमोरेंडम के ऊपर अपना नाम मेंशन करना पड़ेगा, नेम ऑफ ऑल 7 शेयर होल्डर्स। इन 7 को मेमोरेंडम पे अपना
नाम लिखना पड़ेगा। मान लो कंपनी 7 लोगों ने बनाई, ABCDEFG, इन 7 को मेमोरेंडम पे अपना नाम लिखना पड़ेगा। नाम लिख के साइन करने पड़ेंगे। 3 बातें, नाम लिखना पड़ेगा, नाम लिख के अपने साइन करने पड़ेंगे, और तीसरी बात, अपने नाम के सामने यह भी लिखना पड़ेगा कि हम कंपनी बनने के बाद कंपनी में कितना कितना शेयर लेंगे। ए ने लिख दिया कंपनी बनने के बाद मैं 10 शेयर लूंगा, बी ने लिख दिया कंपनी बनने के बाद मैं 20 शेयर लूंगा, तो इन्हें नंबर ऑफ शेयर भी मेंशन करने पड़ेंगे कि ये कितने कितने लेंगे। तो मेरे साथ बोलना, पब्लिक कंपनी 7 लोग बनाएंगे, 7 को अपना नाम मेंशन करना है मेमोरेंडम में, 7 को अपने सिग्नेचर करने हैं, 7 को अपने नाम के सामने नंबर ऑफ शेयर बताने के कंपनी बनने के बाद वो कितना शेयर लेंगे। पब्लिक कंपनी, प्राइवेट में कितने लोगों को करना पड़ेगा? 2 लोगों को अपना नाम मेंशन करना पड़ेगा, अपने सिग्नेचर करने पड़ेंगे और अपना शेयर बताना पड़ेगा। ओपीसी में सिर्फ 1 बंदे को ऐसा करना पड़ेगा। अब इन 7 को बोलेंगे क्या? इन लोगों को 2 नामों से बुलाया जाता है लॉ में। देखो, आप इन्हें सिंपल भाषा में क्या बोलोगे? शेयर होल्डर्स। लेकिन शेयर होल्डर तो सब के सब, जितने भी लोग कंपनी में शेयर लेंगे सब लोग शेयर होल्डर होंगे। ये ना स्पेशल नाम देंगे इनको, इन्हें नाम देंगे सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम। आई रिपीट माय वर्ड्स, दे विल बी कॉल्ड एज, देखो अगर मैं बोलता हूं सिर्फ सब्सक्राइबर, सब्सक्राइबर मीन शेयर होल्डर, जो सब्सक्राइब करेगा कैपिटल वो है सब्सक्राइबर। बट इन्होंने सब्सक्राइब, इनका नाम क्या बन गया? सब्सक्राइबर टू। इन्होंने मेमोरेंडम पे मेंशन किया है कि कंपनी बनने के बाद हम 10 शेयर लेंगे या 20 शेयर लेंगे। इन्होंने सब्सक्राइब करने का प्रॉमिस किया है। कब करा है? कंपनी बनने के। तो इनका नाम क्या बनेगा? बोलो, सब्सक्राइबर टू। इनका एक और नाम हो सकता है सिग्नेटरी टू मेमोरेंडम, क्योंकि ये मेमोरेंडम पे साइन करते हैं तो इसे इस नाम से भी बुला सकते हैं, सिग्नेटरी टू मेमोरेंडम। बच्चे, अगर मैं सिंपल वर्ड बोलूं सब्सक्राइबर यानी शेयर होल्डर, कोई भी शेयर होल्डर को हम सब्सक्राइबर बोल सकते हैं। बट अगर मैं बोलता हूं सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम, तो मैं उन शेयर होल्डर्स की बात कर रहा हूं जिन्होंने मेमोरेंडम पे अपने साइन किए। अब जरा आगे लाइन पढ़ना, क्या कहता है? 7 लोग मिलकर पब्लिक कंपनी बना सकते हैं, 2 लोग मिलकर, 1 बंदा अकेला कैसे बनाएगा? अब आगे सुनो, कंपनी बनाएगा कैसे? ये तो बात बता दी कि 3 कंपनियां बन सकती है। कैसे बनेगी? बाय सब्सक्राइबिंग। सब्सक्राइबिंग का मतलब लिखना, उन्हें अपना नाम लिखना पड़ेगा। देयर, अगर वो 7 है तो देयर वर्ड बोलो, अगर वो अकेला है तो हिज वर्ड बोलो, है ना? बाय सब्सक्राइबिंग देयर नेम और हिज नेम। कहां पे अपना नाम मेंशन करना पड़ेगा बताओ? मेमोरेंडम पे। इन 7 को, अगर 7 है तो 7 को, 2 है तो 2 को, 1 है तो 1 को मेमोरेंडम पे अपना नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, नाम लिख देंगे सर। उसके बाद इन्होंने बोला एंड, ठीक है जी, मान लिया एंड। आगे क्या बोलते हैं बताओ? कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस रिगार्डिंग कंपनी बनाने के लिए। आपको लास्ट लाइन क्या बोली भाई? कंपनी बनाने के लिए 7 लोग तो ठीक है, 7 लोग तो ठीक है। उसके बाद बोला 7 लोग तो ठीक है, मेमोरेंडम पे साइन करना भी ठीक है। आपको कंपनी बनाने के लिए इस लॉ में जो रिक्वायरमेंट्स है ना रजिस्ट्रेशन की, जो सेक्शन कहां लिखी है बेटा? 7 में। आपको सेक्शन 7 के हिसाब से रजिस्ट्रेशन तो करवानी पड़ेगी। ये देखो 7 देख लेते हैं, 7 कहां गया? हमने फाउंडेशन में भी 7 पढ़ा हुआ है। हाँ, आपको रजिस्ट्रेशन तो करवानी पड़ेगी। ये रहा 7 याद करो, थोड़ा सा फाउंडेशन में पढ़ा हुआ है सबने। कंपनी बनाने के लिए हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कहाँ लेके जाने पड़ते हैं? रजिस्ट्रार के पास। याद आया कुछ? ये देखो सेक्शन 7 आ गया। सेक्शन 7 हमें कुछ ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स देख रहे हो, ये सब डॉक्यूमेंट्स हमें लेके जाने पड़ते हैं कंपनी रजिस्टर कराने के लिए। तो कंपनी बनाने के लिए 3 बातें मुझे तो समझ आ गई, मुझे 3 नहीं, मुझे तो 4 बातें समझ आई। पहली बात तो ये, कंपनी बनाने के लिए बिजनेस लॉफुल या अनलॉफुल, पब्लिक है तो 7, प्राइवेट है तो 2, ओपीसी है तो, ये भी समझ आ गया। तीसरी बात, उन्हें अपने मेमोरेंडम पे सिग्नेचर या नाम मेंशन करना पड़ेगा। चौथी बात, कंपनी बनाने के लिए जो भी रजिस्ट्रेशन की फॉर्मेलिटीज है, क्या मैं इस लाइन का सिंपल भाषा में मतलब बोल सकता हूं? जो भी फॉर्मेलिटीज है रजिस्ट्रेशन की वो फुलफिल करनी पड़ेंगी। क्या बात क्लियर है? अगला सवाल, अब बात करते हैं लायबिलिटी की। क्या पे जो भी कंपनी बनाओगे ना, अ कंपनी फॉर्म्ड एज अबव, या तो ऊपर पब्लिक कंपनी बनाओगे या प्राइवेट बनाओगे या ओपीसी बनाओगे, दे कैन बी ईदर, या तो आप लिमिटेड बाय शेयर बनाना या लिमिटेड बाय गारंटी बनाना या फिर क्या बनाना? अनलिमिटेड कंपनी। आपके पास इसका मतलब क्या मैं मैथ्स में बोल सकता हूं 3 × 3 9 प्रोबेबिलिटीज बन गई। कैसे 9? पब्लिक प्राइवेट ओपीसी हो गए 3, अब 3 ये वाले बोलो, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड हो गए 3। अब 3 × 3 कर दो। अब पहले मैं पब्लिक में बोलता हूं कि पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर हो सकती है। यस, पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय
गारंटी हो सकती है, पब्लिक कंपनी अनलिमिटेड भी हो सकती है। हो गए 3। अब प्राइवेट के लिए दोबारा बोलो, प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर हो सकती है, लिमिटेड बाय, और प्राइवेट कंपनी भी अनलिमिटेड हो सकती है। अब ओपीसी के लिए बोलो, ओपीसी भी लिमिटेड बाय शेयर हो सकती है, ओपीसी भी लिमिटेड बाय गारंटी हो सकती है, ओपीसी भी अनलिमिटेड हो सकती है। क्या बात क्लियर है? तो 3 into 3। लेकिन कल की क्लास में जो बच्चे बैठे थे, याद करो, क्या मैंने ऐसा कुछ बोला था? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, गुजरात गिफ्ट सिटी, वहां पे अगर आप कंपनी खोलोगे ना तो सिर्फ लिमिटेड बाय शेयर का ऑप्शन अलाउड है। आप पब्लिक खोलो, प्राइवेट खोलो, ओपीसी खोलो, जो मर्जी खोलो, लेकिन वहां पे सिर्फ लिमिटेड बाय शेयर। आपने किसी ने फाउंडेशन पढ़ा है? सेक्शन 8 कंपनी कौन सी होती है? वो भी लिमिटेड होनी चाहिए, लिमिटेड। वो उन्हें अनलिमिटेड बनना अलाउड या नॉट अलाउड? नॉट अलाउड। लिमिटेड में चाहे वो लिमिटेड बाय शेयर बने, चाहे लिमिटेड बाय गारंटी बने। क्या बात क्लियर है? तो अभी मुझे जवाब दो। मैंने आपको सेक्शन 3 तो फिनिश भी करवा दिया। सेक्शन 3 में पहली बात, कंपनी किसके लिए फॉर्म हो सकती है? जल्दी, लॉफुल पर्पस के लिए। कितने लोग बोलो, 7, 2 या 1। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मेमोरेंडम पे सब्सक्राइबिंग करनी पड़ेगी एंड जो भी फॉर्मेलिटीज हैं वो फुलफिल करनी पड़ेगी। कंपनी लायबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से 3 तरह की बन सकती है, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड। ये क्लास का पहला सेक्शन खत्म हो गया। इस पे सर कोई रूल है? ना, इसमें कोई रूल नहीं है, सेक्शन ही था, हमने खत्म कर दिया। क्लास का पहला सेक्शन बोलो, सबको समझ आया? आवाज नहीं आई? देख लो भाई, लोग जाग रहे हो। मेरा सवाल, क्लास सेकंड सेक्शन पे जाने से पहले अभी 3A पे नहीं जाना। अब देखो, सेक्शन 3 के अंदर ना जो हमने सेक्शन 3 पढ़ा ना वो पूरा खत्म नहीं हुआ। सेक्शन 3 में ना कुछ अब एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस को लॉ में बोलते हैं प्रोविजो। सेक्शन 3 में कुछ है, तो मैं 3 की प्रोविजोस को खत्म करे बिना 3A पे नहीं जा सकता। मेरी बात समझ आया? तो अब मैं कहां चला गया? 3A छोड़ दिया मैंने। मैं 3A के पहले मैं किस पे चला गया बताओ? 1% कंपनी की डेफिनेशन कहां की बने? 2 क्लॉज 62 हमने पढ़ी है। साथ में इसका बाकी कंटेंट कहां से उठाया मैंने बताओ? प्रोविजो। कहां पे मिली सर आपको ये प्रोविजो? प्रोविजो अंडर सेक्शन 3। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं। मैं 1% कंपनी पढ़ाने के लिए आपको 2 क्लॉज 62 की डेफिनेशन पढ़ाऊंगा। मैं 1% कंपनी पढ़ाने के लिए आपको प्रोविजो पढ़ाऊंगा। जो प्रोविजो मैंने कहां से उठाई है? सेक्शन। साथ में मुझे रूल 3 एंड रूल 4 भी कराना पड़ेगा। इनकॉर्पोरेशन रूल्स जिनका नाम मैंने भी बोर्ड पे लिखा था ना, उस इनकॉर्पोरेशन रूल में से 2 रूल पढ़ाने पड़ेंगे, रूल नंबर 3 एंड रूल नंबर 4। अभी हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? अभी बताओ मुझे सबसे पहले डेफिनेशन 2 क्लॉज 62 सिंपल। व्हाट इज 1% कंपनी? जिसमें कितने मेंबर्स होते हैं बच्चे? जिसमें 2 या 1। स्टेटस बताओ, 1% कंपनी हमेशा क्या मानी जाएगी? बिल्कुल ठीक बात बच्चों। 1% कंपनी में एक अकेला बंदा होगा। से यस और नो? अब मेरा थर्ड पॉइंट अभी छोड़ दो, चौथे पॉइंट पे आओ। 1% कंपनी आर्टिफिशियल लोग बनाएंगे या नेचुरल लोग? आवाज नहीं आई? इसका मतलब 1% कंपनी बनाने वाला जो अकेला बंदा होगा वो कोई नेचुरल लोग होना चाहिए या आर्टिफिशियल? क्या एक कंपनी, पब्लिक कंपनी 1% कंपनी बना सकती है? नहीं बना सकती, क्योंकि ओनली नेचुरल पर्सन। जो इंडिया का क्या होना चाहिए? चाहे वो रेसिडेंट इंडिया हो या ना हो, चाहे वो इंडिया में रेसिडेंट हो या इंडिया का सिर्फ सिटीजन अगर वो है और नेचुरल है तो वो 1% कंपनी बना सकता है। मेरे बच्चों, अमन भाई है हमारा, मेरा दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड अमन। अमन इंडिया में पैदा हुआ, मेरे घर के पास ही पैदा हुआ था। अब वो लंदन चला गया। नाउ ही इज इन लंदन में रहता है। इंडिया सिर्फ वो 1 महीने के लिए आता है। मुझसे पूछ रहे अश्मीत 1% कंपनी बना सकता हूं मैं इंडिया में? मैं क्या जवाब दूं उसको? मैं आपसे पूछता हूं, अमन तो इंडिया का, अमन तो नेचुरल है, अमन तो इंडिया का सिटीजन है। हाँ भाई, लेकिन तू इंडिया में रेसिडेंट नहीं है, चलेगा। अगर तू सिटीजन है और नेचुरल है तो तू 1% कंपनी। तो बताओ, अमन इज नेचुरल पर्सन और वो इंडिया में पैदा हुआ था, तो इंडिया का क्या है बताओ? बेशक लंदन में रह रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिटीजन तो वो कहां का माना जाएगा? इंडिया का। तो वो 1% कंपनी बना सकता है, वो एलिजिबल है। अमन कहते कितनी 1% कंपनी अश्मीत में बना सकता हूं? मैंने कहा अमन 1% कंपनी। हर इंसान एक ही 1% कंपनी बना सकता है और एक ही 1% कंपनी का नॉमिनी भी हो सकता है। शैल बी नॉमिनी फॉर द सोल मेंबर ऑफ अ
व्हाट इज नॉमिनी? बेटा बात जवाब देना। अगर अश्मीत ने आज 1% कंपनी बनाई, मैं अपनी 1% कंपनी का क्या बन गया? मेंबर। तो मुझे नॉमिनी तो चाहिए ना। कल को मैं मर गया तो मेरी कंपनी को कौन चलाएगा? 1% कंपनी में अकेला बंदा होता है, अगर वो मर गया तो उसकी कंपनी को कौन चलाएगा? तो नॉमिनी तो चाहिए। अश्मीत मेंबर बन गया, मैंने अपनी वाइफ को क्या बना दिया दोस्तों? बोलो, नॉमिनी। अब अश्मीत एक से ज्यादा कंपनी का मेंबर बन सकता है या नहीं बन सकता? नहीं। क्या बात क्लियर? वाइफ मेरी कंपनी की क्या बन गई दोस्तों? बोलो, नॉमिनी। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से, क्या वाइफ अपनी ओपीसी बना सकती है और अपनी ओपीसी की मेंबर हो सकती है? एक इंसान बस 2 ही रोल प्ले कर सकता है। बताओ 2 रोल कौन से? अपनी ओपीसी का मेंबर बन सकता है और किसी दूसरी ओपीसी का नॉमिनी हो सकता है। तो वाइफ ने बोला मैं अपनी ओपीसी बना रही हूं, अश्मीत तू मेरी ओपीसी में क्या बन जाओ? मैंने कहा जी मैं बन जाता हूं आपकी ओपीसी में नॉमिनी। बोलो बच्चे, अलाउड? यस और नो? मेरी मम्मा बोली अश्मीत मेरे को भी एक ओपीसी बनानी है। मैंने कहा ओके मॉम, आप भी अपनी ओपीसी बना लो। बोली बेटा तू आजा मेरी ओपीसी में, क्या बन जा? जवाब दो, मैं मम्मी की ओपीसी में नॉमिनी बन पाऊंगा या नहीं बन पाऊंगा? क्यों? मैंने मना कर दिया मम्मी को। मम्मी कहती है ओहो। मम्मी ने मेरी वाइफ को बोला बेटा तू आजा, तू मेरी ओपीसी में क्या बन जा? नॉमिनी। मेरी बीवी जा सकती है मम्मी की कंपनी में नॉमिनी बनने? यस या नो? अब मेरा बेटा 13 साल का हो गया। मेरा बेटा वो कहता दादी आप मम्मी पापा को मत परेशान करो, मैं नॉमिनी बन जाता हूं। अलाउड या नॉट अलाउड? नो माइनर। किसी को लाइन दिखी है? नो माइनर शैल बी मेंबर और नॉमिनी ऑफ 1% कंपनी। क्या मेरा बेटा मेरी मम्मी की कंपनी का नॉमिनी बन सकता है? तो फिर मम्मी किसको नॉमिनी बनाए? भाई मम्मी की कंपनी में ना तो मैं नॉमिनी बन पाऊंगा ना मेरी वाइफ, क्योंकि हम अपना अपना रोल प्ले कर चुके हैं। मम्मी को किसी और को नॉमिनी बनाना होगा। सवाल, क्या नॉमिनी शुड बी अ रिलेटिव और इट कैन बी इन सम अदर पर्सन? मम्मी की बेस्ट फ्रेंड है, मम्मी कहती मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को नॉमिनी बना लेती हूँ। अलाउड या नॉट अलाउड? अलाउड। क्या बात समझ आ गई आपको? एक इंसान एक ही ओपीसी बना सकता है और एक ही ओपीसी का नॉमिनी हो सकता है। अब एक्सप्लेनेशन 1 का रिलेवेंस खत्म हो गया। एक्सप्लेनेशन 1 कहती है रेसिडेंट का मतलब इनकम टैक्स वाला मत ले लेना। इनकम टैक्स में रेसिडेंट होने के लिए 180 दिन काम रहना पड़ता है इंडिया में, लेकिन कंपनी लॉ में रेसिडेंट बनने के लिए 120 दिन रहना पड़ता है। अगर आप पिछले साल इंडिया में, पिछले साल कमन फास्ट, इस साल कोई रेसिडेंट कब माना जाएगा दोस्तों? ये कौन सा साल चल रहा है बोलो? ये 25-26 चल रहा है। इस साल कोई रेसिडेंट कब माना जाएगा? जब वो पिछले साल इंडिया में कितने दिन रह के गया था बताओ? अगर मैं पिछला साल कौन सा फाइनेंशियल ईयर था बताना? अगर 24-25 में मैं 150 दिन रह के गया था तो मैं इस साल क्या माना जाऊंगा बच्चे बोलो? रेसिडेंट। यानी रेसिडेंट बनने के लिए पूरा साल इंडिया में रहना पड़ता है या 120 दिन? करंट ईयर में या पिछले साल में? पिछले साल में 120 दिन रहे तो आप इस साल रेसिडेंट माने जाओगे। बट इस एक्सप्लेनेशन की कोई रेलेवेंस अब नहीं है। क्यों नहीं है भाई बताओ? क्योंकि रेसिडेंट होना तो जरूरी नहीं है। आज से 5 साल पहले रेसिडेंट होना जरूरी होता था। तब बच्चे कहते थे अच्छा सर रेसिडेंट होना जरूरी है। मैंने कहा हाँ पहले ना ये रूल था, ओपीसी का नॉमिनी कौन क्या होना चाहिए इंडिया का? मेंबर भी रेसिडेंट, नॉमिनी भी रेसिडेंट। तो बच्चे पूछते थे सर रेसिडेंट का क्या मतलब होता है? क्या इनकम टैक्स वाला ले ले? मैंने कहा नहीं बेटा, कंपनी लॉ में अपना मतलब है। 120 डेज जो इंडिया में रहेगा वो रेसिडेंट माना जाएगा। बट आज इसका कोई रिलेवेंस नहीं है। एक्सप्लेनेशन 2 का तो बिल्कुल भी रिलेवेंट नहीं है। वो तो 2018-19 की बात कर रहे हो, 18-19 की। क्या बात क्लियर है? आज आपको पेपर के लिए लर्न करनी है। सेकंड तो बिल्कुल भी मत करना। फर्स्ट एक्सप्लेनेशन कंटेंट बढ़ाने के लिए लिखनी हो तो लिख देना, वैसे क्वेश्चन में रिलेवेंस नहीं है। बताओ जी क्या बात क्लियर है? एक इंसान ओपीसी बना सकता है, वो नॉन नेचुरल होना चाहिए या आर्टिफिशियल? आवाज नहीं आई। सिटीजन ऑफ इंडिया, यस या नो? सर कोई सिटीजन कैसे बनता है? जो इंडिया में पैदा होगा वो इंडिया का सिटीजन है। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट सवाल, रेसिडेंट हो या ना हो? मेरे से एक बच्चा कहता सर अमन ने, आपका फ्रेंड अमन लंदन चला गया। मैंने कहा हाँ। मैं बहुत उदास हो गया, मेरा बेस्ट फ्रेंड था, लंदन चला गया। मेरे भी पीछे पड़ा हुआ, कह रहा छोड़ यार इंडिया, आजा लंदन बिजनेस कर ले। मैं बिजनेस कर नहीं सकता ना, मैंने मना कर दिया। हाँ अब वो लंदन में जाके, अब बीवी यहीं छोड़ गया, अभी बीवी यहीं छोड़ गया। वहां जाके एक सहेली मिल गई, मुझसे कह रहा यार एक फ्रेंड मिल गई। मैंने कहा ये कहाँ की है? कह रहा है ये लंदन की है। मैंने कहा ये तो गोरी है भाई, है ना? कहता भाई तू ये बता, नहीं आपको समझ आ रहा है मैं क्या पूछ रहा हूं? वो कह रहा है
मेरी ना सब कुछ यही है। मैं कहा शर्म कर ले, तेरे इंडिया में बीवी है। कह रहा भाड़ में गया ना। हाँ मेरा राउट। अब आप बताओ, अब मेरे फ्रेंड अमन को वहां पे एक लेडी मिल गई, उसका नाम रखते हैं मिस लीजा। ओके, मिस लीजा मिल गई जो यूके में ही बॉर्न हुई है। हाँ, वो कहता है अश्मीत मैं इंडिया में एक क्या बनाना चाहता हूं, ओपीसी। मैंने कहा वेरी गुड, बना ले। कहता लीजा ओपीसी। मैंने कहा अच्छा। कहता लीजा को ओपीसी का मेंबर बना सकता हूं। आवाज नहीं आई। क्या प्रॉब्लम है? लीजा इंडिया की सिटीजन नहीं है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। एक बात पे ना अड़ जाना, जो इंडिया का सिटीजन होगा चाहे वो इंडिया में रहता हो या ना हो। अच्छा, एक चीज जो अभी आई नहीं एग्जाम में, अगर आ गई तो, अगर मान लो किसी ने ये बोल दिया कि अमन ना इंडिया का सिटीजन है लेकिन लंदन चला गया, लंदन जाके उसने इंडिया की सिटीजनशिप सरेंडर कर दी और लंदन की सिटीजनशिप एक्वायर कर ली, तो क्या होगा? अब वो लंदन की सिटीजनशिप अगर उसने एक्वायर कर ली और किसकी छोड़ दी? इंडिया की छोड़ दी, जो बड़ा इंपॉसिबल है, बट पेपर में हाइपोथेटिकल सिचुएशंस आ सकती हैं कि उसने इंडिया की सिटीजनशिप सरेंडर कर दी और लंदन की सिटीजनशिप ले ली, तो भी आंसर मेरा तो सेम होगा। लंदन में अब वो सिटीजन बन गया, अब वो इंडिया में ओपीसी खोल नहीं सकता। हाँ जी बोलो बच्चे, क्या बात क्लियर है? अब इस पे पता है, मैं दीपक सर से बात कर रहा था, दीपक सर ने मेरे से इस पे एक सवाल पूछ लिया, मैं आपसे पूछता हूँ। वो कहते हैं अश्मीत सर आप कह रहे हो कि अमन लंदन में बैठा है, इंडिया में ओपीसी खोल सकता है। मैंने कहा हाँ। कहते हैं फिर इंडिया में चलाएगा कौन उस ओपीसी को? अमन तो लंदन में बैठा है, ओपीसी उसने दिल्ली में खोली, अब दिल्ली में चलाएगा कौन ओपीसी को? अमन तो लंदन में है। क्या आपको मेरा क्वेश्चन समझ आया? ये मेरा नहीं है, ये उनका क्वेश्चन है। उन्होंने कहा अश्मीत सर बताओ मुझे ये बात। मैंने कहा सर ओपीसी में कंपनी चलाने के लिए, ओपीसी नहीं, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, कंपनी चलाने के लिए डायरेक्टर्स चाहिए होते हैं, यस या नो? आवाज नहीं आई। क्या ओपीसी को भी डायरेक्टर चाहिए होंगे? और हमारा कंपनी लॉ कहता है हर कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर तो होने चाहिए। आवाज नहीं आई। अब आप नहीं, पब्लिक कंपनी में 3 होने चाहिए, प्राइवेट में 2 होने चाहिए, ओपीसी में तो शायद एक ही डायरेक्टर है, शायद एक ही। हर कंपनी में डायरेक्टर होना चाहिए, यस या नो? अगर अमन यूके में रहता है तो उसे एक डायरेक्टर भी चाहिए, और लॉ ये कहता है, सीए फाइनल में पढ़ेंगे, कि एक डायरेक्टर तो इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए। सारे डायरेक्टर इंडिया के रेसिडेंट होने चाहिए या एक डायरेक्टर? 149 सबसेक्शन 3 ऑफ द कंपनी एक्ट कहता है एक डायरेक्टर तो रेसिडेंट होना चाहिए। अब अमन मेंबर बन गया, लंदन में रहता है, उसकी सहेली लीजा है, लीजा लंदन में रहती है, क्या वो लीजा को डायरेक्टर बना सकता है? बिल्कुल नहीं बना सकता। उसे एक डायरेक्टर कहां का चाहिए होगा बताओ? जो इंडिया में उसकी 1% कंपनी चलाएगा। क्या मेरी बात समझ आई किसी को? इंडिया में 1% कंपनी चलाने के लिए आपको एक डायरेक्टर तो चाहिए होगा जो इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए। तो फिर उसको अपनी बीवी याद आ जाएगी, चलो मैं अपनी इंडियन वाइफ सॉरी मैं क्या वर्ड बोल रहा हूं, मैं अपनी इंडिया वाली वाइफ को क्या बना देता हूं? अपना कॉमन फास्ट कंपनी का डायरेक्टर। तो ऐसा, अब मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा जवाब देना। अमन क्या हो गया? जल्दी बोलो, अमन क्या हो गया? अमन हो गया मेंबर जो लंदन में रहता है, इज इट ओके? और उसकी वाइफ जो इंडिया में रहती है वो क्या बन गई साहब बोलो? वो नॉमिनी भी बन गई और डायरेक्टर भी बन गई। अब यहां पे एक सवाल आता है, क्या ये अलाउड है कि नॉमिनी और डायरेक्टर एक ही बंदा हो? हाँ। क्या ऐसा हो सकता था अगर अमन इंडिया में रहता होता? अगर अमन इंडिया में रहता होता, क्या ऐसा हो सकता है अमन मेंबर और डायरेक्टर खुद ही बन जाए? हाँ, ये भी अलाउड है। मेंबर डायरेक्टर हो सकता है, नॉमिनी भी डायरेक्टर हो सकता है, ये भी ऑप्शन अलाउड है। क्या बात क्लियर है? बट आपको डायरेक्टर तो चाहिए। तो लो जी, आपको मैंने एक बात समझा दी। चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट सवाल। बच्चों माइनर के बारे में क्या बोलते हैं? माइनर, पहले माइनर का पॉइंट समझाओ। नो माइनर शैल बिकम मेंबर और नॉमिनी ऑफ 1% कंपनी। यहां तक बोलो, बात क्लियर है? बच्चा माइनर जो है ना वो मेंबर बनेगा ना वो नॉमिनी बनेगा। अब जिन्होंने बचपन में पार्टनरशिप पढ़ी है वो याद करो, माइनर के लिए एक रूल हुआ करता था, पार्टनर कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ फर्म। क्या वो चीज यहां अलाउड है? बच्चे को 1% कंपनी में मेंबर भी नहीं बनाते, कॉमन फास्ट नॉमिनी भी नहीं बनाते, लेकिन बेनिफिट के लिए एडमिट कर लेते हैं। बच्चे को क्या बोला हमने, क्या देंगे? सिर्फ बोलो बच्चे ने क्या, ध्यान से सुनना, बच्चे ने क्या किया? बच्चे ने अपने पापा को बोला पापा आप मेंबर बन जाओ। बच्चे ने बोला पापा आप मेंबर बन जाओ कॉमन फास्ट, और सारा बेनिफिट मैं खाऊंगा।
आई कैन होल्ड दी शेयर विद, ध्यान से वर्ड पढ़ना बेटा, क्या आया? बच्चे ने पेपर्स में मेंबर किसको बना दिया दोस्तों, बोलो? अपने पापा को। और खुद क्या खा रहा है बेटा, बताओ? सारे बेनिफिट्स कैन बी डिविडेंड वही खा रहा है सारा। क्या अलाउड है बच्चा पापा को मेंबर बना के खुद बेनिफिशियल होल्डर बन जाए, बेनिफिशियल बेनिफिट्स खाने के लिए बन जाए? लॉ ने कहा बिल्कुल नहीं, ही कांट होल्ड दी शेयर विद बेनिफिशियल इंटरेस्ट। बच्चा ऐसा नहीं कर सकता। लॉ को बच्चों से बड़ी प्रॉब्लम है भाई लोग। बोलो जी, क्लियर है ये बात? आवाज नहीं आई? हाँ जी, मेरा सवाल देखो यार, अभी मैं आपको एक बात बताऊंगा बहुत जरूरी। बच्चों मेरा एक क्वेश्चन है, 1% कंपनी बना के लॉ कहता है, मुझे लॉ की ये बात बड़ी अजीब लगी। देखो आप प्राइवेट कंपनी बनाओ या आप क्या बनाओ दोस्तों, बोलो? पब्लिक। प्राइवेट कंपनी सेक्शन 8, पब्लिक कंपनी सेक्शन 8, 1% कंपनी सेक्शन 8 नॉट अलाउड। मतलब 1% कंपनी बना के चैरिटी नहीं कर सकते। प्राइवेट कंपनी बना के चैरिटी कर लो, पब्लिक कंपनी बना के चैरिटी कर लो, लेकिन 1% कंपनी बना के हम कौन सा काम नहीं कर सकते? चैरिटी का। मैंने क्लियर बोला, सच कंपनी कांट बी इनकॉर्पोरेटेड और कैन बी, ना तो इनकॉर्पोरेट होगी ना तो इनटू अ कंपनी अंडर सेक्शन 8 कंपनी में इनकॉर्पोरेट या कन्वर्ट नहीं होगी। मतलब ये चैरिटी के बिजनेस में, चैरिटी वाले काम में नहीं जा सकती। बोलो बच्चे, क्या बात क्लियर है? ये चैरिटी कर सकती है या नहीं कर सकती? गरिमा का सवाल गलत है। गरिमा पूछ रही है सर सिटीजन के लिए, सॉरी नॉमिनी के लिए सिटीजन होना जरूरी है? जवाब दो गरिमा को। चाहे आप मेंबर बनो चाहे आप, दोनों के लिए 4 शर्तें जरूरी हैं। बोलो जी 4 शर्तें क्या क्या? पहली शर्त, नेचुरल होने चाहिए दोनों के दोनों। दूसरी शर्त, सिटीजन होने चाहिए। तीसरी शर्त, रेजिडेंट हो तो भी चलेगा, ना हो। चौथा, मेजर होने चाहिए या माइनर होने चाहिए? दोनों ही मेजर होने चाहिए। ठीक है बेटा? हाँ जी, ये वाली बात क्लियर है। अब सवाल, मैंने आपको सेक्शन 8 वाली बात समझा दी। मुझे ना ये अच्छी नहीं लगी बात कि लॉ ने मना क्यों किया। जब तुमने ये बोल दिया प्राइवेट कंपनी चैरिटी कर सकती है, पब्लिक कंपनी चैरिटी कर सकती है, तो अकेला बंदा क्यों नहीं कर सकता चैरिटी का काम? लॉ ने मना कर दिया। क्या बात क्लियर है? फिर अब अगला सवाल, ओपीसी बना के प्राइवेट कंपनी, और तीसरी कौन सी होती है बेटा बताओ? इन लॉ मेकर ने बोला पब्लिक कंपनी बना के, ये देखो एक वर्ड समझना आप, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, वर्ड समझना, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। फाइनेंशियल वर्ड का मतलब समझाना, फाइनेंशियल पैसा, इन्वेस्टमेंट्स इन्वेस्ट करना, एक्टिविटीज एग्जाम्पल इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट्स ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट। मतलब मैंने एक कंपनी खोलना चाहता हूं, मेरा काम क्या होगा? मेरे पास 10 करोड़ पड़ा है, मैं 10 करोड़ रुपए से ना दूसरी कंपनीज में इन्वेस्ट करूंगा, रिलायंस में, टाटा में, मेरा यही काम होगा। मेरी बात समझना, मैंने कंपनी बनाई और कंपनी किसके लिए बनाई है? मैं पैसे का क्या इस्तेमाल करूंगा बताओ? दूसरी कंपनीज के सिक्योरिटीज खरीदूंगा, अपनी या दूसरी कंपनीज की सिक्योरिटीज खरीदूंगा, दूसरी कंपनीज की। क्या मैं ऐसा काम कर सकता हूं? पब्लिक कंपनी बना के आप ऐसा काम कर सकते हो, प्राइवेट कंपनी बना के आप ऐसा काम कर सकते हो, लेकिन ओपीसी बना के आप ये काम नहीं कर सकते। ओपीसी बनाई 10 करोड़ रुपए से, ठीक है, ओपीसी बना के मैंने कहा यार मैं कोई बिजनेस नहीं करूंगा, मैं ना सिर्फ फाइनेंशियल, मेरा बिजनेस क्या होगा? फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स का। व्हाट इज फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स? दूसरी कंपनी की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करूंगा। लॉ ने कहा ओपीसी बना के आप ये नहीं कर सकते। मैंने कहा प्राइवेट बना के, कहता उसको बना के कर लो। मैंने कहा पब्लिक, कहता उसको बना के कर लो। लेकिन मैंने कहा सर क्यों? बोला ऐसे जब कोई कंपनी ऐसा बिजनेस करती है ना, तो आपने एक वर्ड सुना होगा अंग्रेजी में, ऐसी कंपनियां बन जाती हैं म्यूचुअल फंड कंपनीज। ऐसी कंपनियां जो पैसा दूसरी कंपनियों में इन्वेस्ट करें उन्हें क्या बोलते हैं? तो म्यूचुअल फंड कंपनीज का नेचर हो जाता है ऐसी कंपनीज का। इसके लिए ओपीसी अलाउड या नॉट अलाउड? आपको इसके लिए या तो प्राइवेट बनानी है या तो क्या बनानी है बच्चों, बोलो? 1% कंपनी का कैन कैरी आउट एनी लॉफुल बिजनेस अदर देन, कौन सा बिजनेस मना किया? नॉन बैंकिंग, पूरा वर्ड पढ़ो, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट। बच्चों कंपैरिजन समझ आ रहा है प्राइवेट और पब्लिक के साथ? अब मेरे साथ वापस आ जाओ, क्या आपको यहां तक बात क्लियर है? ये वाली बात समझ आ गया? अब मेरी एक बात का जवाब देना बोर्ड पे देख के। अश्मीत ने एक ओपीसी बनाई, अश्मीत अपनी ओपीसी का क्या बन गया? सब बच्चे बोलो। और मेरी वाइफ क्या बन गई?
नॉमिनी। बोलो बच्चे क्या बन गई? नॉमिनी। वाइफ ने भी एक ओपीसी बनाई, वाइफ अपनी ओपीसी की क्या बन गई? मेंबर। और मेरी ओपीसी, मैं वाइफ की ओपीसी में क्या बन गया? नॉमिनी। अब दो ओपीसी हो गई, ये ओपीसी 1 है और ये ओपीसी 2 है। बताओ ये लीगली पॉसिबल या नॉट पॉसिबल? ये पॉसिबल। बच्चों थोड़े दिनों बाद मेरी डेथ हो गई, अब बताओ अब क्या होगा? मेरी डेथ हो गई, दो जगह से मेरा नाम काट दो, मेरी कंपनी में से मेंबर चला गया, वाइफ की कंपनी से नॉमिनी चला गया, अब क्या होगा? वाइफ के पास दो दो, वाइफ क्या नॉमिनी थी मेरी कंपनी में? क्या वाइफ ऑटोमेटिकली मेरी कंपनी में नॉमिनी से मेंबर बन जाएगी? बोलो बच्चे क्यों बन जाएगी मेंबर? क्योंकि वो मेरी नॉमिनी थी, नॉमिनी ही मेरे मरने पे ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा बताओ? अब वाइफ मेरी कंपनी की भी मेंबर बन गई और अपनी कंपनी की भी मेंबर हो गई। मेरी बात समझे? वाइफ मेरी कंपनी की भी मेंबर हो गई। और कैसे हो गई मेरी कंपनी की मेंबर बताओ? जैसे मैं मरूंगा ऑटोमेटिकली, वाइफ नॉमिनी थी ना मेरी, ऑटोमेटिकली वो मेरी कंपनी की मेंबर बन जाएगी। अब वाइफ को लॉ ने कहा मैं 180 डेज दूंगा वाइफ आपको, मैक्स टू मैक्स कितने दिन? 180 डेज। आपको जो करना है करो, ठीक करो इसको। ठीक कैसे होगा बताओ? वाइफ दोनों ओपीसी मर्ज करके सिंगल ओपीसी बना ले। बोलो यस या नो? दोनों ओपीसी मर्ज करके सिंगल ओपीसी बना ले और वाइफ ओपीसी की क्या बन जाए दोस्तों? बोलो मेंबर। और किसी को अपना क्या बना ले दोस्तों? बोलो नॉमिनी। दोनों को मर्ज कर ले। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, एक ओपीसी बंद कर दे। ऑप्शन 3, एक ओपीसी बेच दे। देयर कैन बी मल्टीपल ऑप्शंस। या दोनों ओपीसी को मर्ज करके एक प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो जाए। देयर कुड बी एन नंबर ऑफ ऑप्शंस। लेकिन लॉ ने क्या बोला? कितने दिनों में दोस्तों? बोलो मैक्स टू मैक्स। देखिएगा साहब, ये बात यहां लिखिए रूल 323 और में, अ नेचुरल पर्सन शेल नॉट बी अ मेंबर ऑफ मोर देन एट एनी पॉइंट ऑफ, एंड द सेड पर्सन शेल नॉट ऑल्सो बी नॉमिनी ऑफ मोर देन, वेयर अ नेचुरल पर्सन, ये नेचुरल पर्सन अब मेरी वाइफ के लिए बोल रहे हैं, वेयर अ नेचुरल पर्सन बीइंग a member in OPC in accordance with these rules becomes a member in another company because of, by virtue का मतलब होता है बेटा because of his being a nominee in that OPC, such person shall meet the eligibility criteria within 180 days। कोई मेरी हेल्प करेगा? यहां दो ओपीसी है, मेरी ओपीसी, अश्मीत ओपीसी, वाइफ की ओपीसी, वाइफ ओपीसी, दो नाम रख दिए ओपीसी के। आप बस मुझे ये बता दो, मैंने सबको रब कर दिया 1 मिनट के लिए, आप बस मुझे ये बता दो, यहां ओपीसी वर्ड 3 बार आया, 3 बार आया ना? सच कंपनी, ओपीसी। आपको मुझे ये बताना है कौन सा ओपीसी वर्ड अश्मीत ओपीसी के लिए आ रहा है, कौन सा ओपीसी वर्ड वाइफ ओपीसी के लिए आ रहा है। और चलो आपको ये भी बताना है, ये जो देखो अब मैं पर्सन्स के नाम बोलता हूं, एक नेचुरल पर्सन वर्ड है यहां पे। हाँ जी बेटा, यहां पे एक वर्ड क्या है बताओ? यहां पे एक वर्ड क्या है बताओ? नॉमिनी। यहां पे फिर एक वर्ड क्या है बताओ? मेंबर। अब ये इनमें से कौन सा वर्ड वाइफ के लिए यूज हो रहा है और कौन सा वर्ड अश्मीत के लिए यूज हो रहा है? माइक दूंगा उस बच्चे को जो बताना चाहे। नहीं सुप्रीत, लीजा तो बेटा सिटीजन है, लेकिन इंडिया की सिटीजन नहीं थी ना लीजा, वो तो यूके की सिटीजन थी, तो वो यहां पे वो नहीं बन सकती नॉमिनी। हाँ ओके, एक बच्ची ने हाथ खड़ा कर लिया। आज आपने कल बोला था स्पोक यस्टरडे, उनको मौका दे पहले जरा एक बार, जिन्होंने जो नहीं बोलते। माइक लाइएगा जरा पीछे। मैडम हेलो हेलो हेलो, सो गई क्या मैडम? सो गए थे? लाइएगा जरा माइक। सर आपकी क्लास में तो अच्छे अच्छे सो जाते हैं? मेरा डाउट, अभी बोलिएगा। हाँ जी, इनको दो, इस लड़की को दो, ये बात मार रही है जरा सा, इसको दो पहली लड़की को। हाँ हाँ, पहली बच्ची को दो इसको। हाँ बोलो बेटा। सर फर्स्ट लाइन में जो है वो अश्मीत ओपी की वेयर अ नेचुरल पर्सन अश्मीत। चलो पहले आप कंपनियों के नाम बता दो, पहले कंपनियों के। एक 1 पर्सन कंपनी, एक और 1 पर्सन कंपनी, एक वर्ड कंपनी, ये 3 है ना। एक 1 पर्सन कंपनी, दूसरा वर्ड सच कंपनी, और तीसरी बार 1 पर्सन कंपनी। ये आप सारा कुछ इकट्ठा बोलना चाहते हो? पर्सन का नाम भी बताओगे और कंपनी का नाम भी बताओगे? आप जैसे चाहो वैसे बता दो।
सर सबसे पहली लाइन में 1% कंपनी में अश्मीत। अश्मीत ओपीसी, यस सर। ओके लिख दिया अश्मीत ओपीसी। सेकेंड लाइन में वाइफ ओपीसी। सच कंपनी जो वर्ड आ रहा है ये किसके लिए आ रहा है, सेकेंड वाला? प्राइवेट पब्लिक में से बताना है? नहीं, दो ही ओपीसी है ना, अश्मीत ओपीसी है, वाइफ ओपीसी, तीसरा ऑप्शन तो यह ही नहीं। वाइफ ओपीसी। सच ये आपने बोला, ये वर्ड सच कंपनी वाइफ ओपीसी के लिए आ रहा है। Yes, और ये sir. वाला जो ओपीसी है अश्मीत ओपीसी। ये अश्मीत ओपीसी। जिसने और इंटरप्रेट किया, बताओ ये बच्ची ने सही इंटरप्रेट किया? नहीं, सुरभि गलत इंटरप्रिटेशन है। आप अलर्टली सुन नहीं रहे। बाकी बच्चे क्यों इंटरप्रेट कर पा रहे हैं, आप क्यों नहीं कर पा रहे? माइक इन्हीं को दो वापस, वाइफ इन्हीं को दो। चलो मैं आपकी हेल्प करता हूं। आप मुझे ये बताओ, आप ना, मैं रब कर देता हूं फालतू चीजें सारी। आपने कुछ गलत बोला है, ठीक है, आई विल रब इट। ओके बच्चे, नो वरीज। आप ना बस इतना बता दो, आप पहला लाइन पढ़ो। आप मुझे ये बताओ, इस लाइन को पढ़ने से पहले कौन सा एग्जाम्पल चल रहा है हमारे दिमाग में? एक ओपीसी अश्मीत की थी और एक किसकी थी? वाइफ की। अश्मीत की डेथ हो गई तो वाइफ को 180 डेज के अंदर अंदर ठीक करना है। अब ये पैराग्राफ उस कंटेक्स्ट में पढ़ना है आपने कि अश्मीत की डेथ हो चुकी है, अब वाइफ बची है और वाइफ को 180 डेज में ठीक करना है। ठीक है, अब यहां दो बंदे हैं, अश्मीत और वाइफ। अश्मीत मर गया, मुझे लगता है जो मर गया उसका तो नाम भी नहीं आएगा यहां पे, मुझे ऐसा लग रहा है, फिर भी देख लेते हैं। अच्छा, जिम्मेवारी वाइफ की है कि उसे 180 डेज के अंदर अंदर ठीक करना है, तो यह वाइफ का जिक्र आएगा। और दूसरा, हाँ कंपनियां दो होंगी वाइफ के पास, अब एक मेरी वाली और एक उसकी अपने वाली, है ना। अब इस एग्जाम्पल को भूमिका बना लो और अब कोशिश करो बोलने की। वेयर अ नेचुरल पर्सन, मैं आपके लिए पढ़ता हूं, वेयर अ नेचुरल पर्सन, कोई ऐसा नेचुरल पर्सन जो मेंबर था। कहां मेंबर था? ओपीसी में, एज पर दी रूल। अब यहां पे जब बोला ना वेयर अ नेचुरल पर्सन बीइंग अ मेंबर, अब नेचुरल पर्सन तो मैं भी था और मेरी वाइफ भी थी, और हम दोनों ही अपने अपने ओपीसी के क्या थे? मेंबर। तो ये लाइन तो दोनों पे सूट कर रही है, ये लाइन तो दोनों पे सूट कर रही है। अगर यहां नेचुरल पर्सन अश्मीत है तो अश्मीत मेंबर है अपनी ओपीसी का, अगर वाइफ एक नेचुरल पर्सन है तो वह मेंबर है अपनी ओपीसी की, है ना। तो यहां पे दोनों के में से एक की बात हो रही है, अभी देखते हैं। लेकिन आगे क्या बोला? वेयर अ नेचुरल पर्सन बीइंग मेंबर इन ओपीसी एज पर दिस रूल बिकम मेंबर इन अनदर ओपीसी। अब यहां से तो हिंट मिलना चाहिए सुरभि, अश्मीत और वाइफ अपनी अपनी ओपीसी की मेंबर हैं, इनमें से कौन था जो दूसरी ओपीसी में भी मेंबर बन गया? वाइफ। क्यों बन गया? हाँ क्या बोला? वाइफ। वेरी गुड, वाइफ बन गई। तो अब जरा ध्यान से पढ़ना, हम यहां लाइन ब्रेक मारेंगे। अब जरा फिर से पढ़ना, वेयर अ नेचुरल पर्सन, इसका मतलब ये लाइन वाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई है। अब मैं पढ़ता हूं आपके लिए, वेयर अ नेचुरल पर्सन, नेचुरल पर्सन में किसको डालो? वाइफ। वाइफ एक मेंबर है, किसकी मेंबर है? अपनी ओपीसी की। यस या नो? वाइफ तो वाइफ ओपीसी की मेंबर थी। ओके, वेयर अ नेचुरल पर्सन, मैंने नेचुरल पर्सन में किसको डाला? वाइफ को। वाइफ तो मेंबर है किसकी? अपनी ओपीसी की, एज पर दिस रूल। नाउ शी बिकम्स मेंबर, ठीक है, वाइफ मेंबर बन गई इन अनदर सच कंपनी। अब यहां बढ़ा गया अनदर कंपनी। हमने वाइफ ओपीसी की बात तो कर ली, वाइफ मेंबर किसकी बन गई? अनदर ओपीसी। यहां पे मैं क्या बोलूंगा? अनदर ओपीसी किसके लिए आ रहे? अश्मीत ओपीसी के लिए। वाइफ मेरी मेंबर कैसे बन गई? बाय वर्च्यू। वर्च्यू का मतलब बिकॉज वो मेरी ओपीसी में थी। क्या पहले? नॉमिनी थी मेरी ओपीसी में। अगेन ये ओपीसी वर्ड किसके लिए आ रहा है बताओ? वाइफ मेरी ओपीसी की क्या थी? नॉमिनी थी। इस चक्कर में मेरे मरने के बाद वो मेरी ओपीसी में क्या बन गई? मेंबर बन गई। मेरा नाम तो कहीं यूज ही नहीं हुआ इस कहानी में। यहां पे पहला कंपनी वर्ड वाइफ की कंपनी का आ रहा है, लेकिन बार बार दो बार कंपनी आई, वो किसकी आई है बताओ? अश्मीत ओपीसी। तो आगे क्या बोला? सच पर्सन। अब इन सच पर्सन कौन हुआ? नेचुरल पर्सन कौन है? वाइफ। तो वाइफ के लिए बोला वाइफ आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा। कितने दिनों में? 180 डेज। थोड़ा सा ना ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, हाँ थोड़ा सोच के पढ़ोगे ना, अगर तभी मजा आएगा। अगर नहीं सोचोगे, मैं मानता हूं एक कमी है क्लास में। कमी क्या है अश्मीत सर? आपके पास नोट्स नहीं है, आपके पास नोट्स नहीं है, ये कमी मुझे दिख रही है। क्या बात क्लियर है? लेकिन कोशिश तो करो पढ़ने की। हाँ मेरा सवाल,
अभी बताओ क्या बात क्लियर है? चलो, आपको ये पॉइंट समझ आ गया? यस या नो? फिर पढ़ूं एक बार या क्लियर है? हाँ जी, इंटरप्रिटेशन समझ आ गया? भाई वाइफ को बोला गया, वाइफ कितने दिनों में ठीक कर दो इसको? अरे आवाज नहीं है, 100 बोलो जी बोलो। क्या ये रूल समझ आ गया आपको? हाँ जी बोलो जी बोलो, क्लियर है? अच्छा, अब एक सवाल आया, ओपीसी में एक नॉमिनी रखना मैंडेटरी है। सर 2 नॉमिनी रख सकते हैं? नहीं बच्चे, ऐसा कुछ नहीं है, नॉमिनी एक ही होता है। क्या नॉमिनी का नाम मेमोरेंडम में लिखना चाहिए? जवाब दो। यस, लॉ कहता है हाँ जी, इन एडिशन टू दी अदर रिक्वायरमेंट्स मेमोरेंडम शैल स्टेट। क्या मतलब इसका, मेमोरेंडम शैल स्टेट? मेमोरेंडम में लिखना पड़ेगा किसका नाम? नेम ऑफ दी पर्सन। इन्होंने नॉमिनी नहीं बोला, इन्होंने क्या बोला? मेमोरेंडम में लिखना पड़ेगा उस पर्सन का नाम। मैंने कहा जी किस पर्सन का? कहते जो इन दी इवेंट ऑफ डेथ ऑफ सब्सक्राइबर, जो सब्सक्राइबर के मरने के बाद उस कंपनी का क्या बन जाएगा? मेंबर बन जाएगा। यानी ये पर्सन कौन है बच्चों, बताओ ये पर्सन कौन है? मेमोरेंडम में किसका नाम लिखना पड़ेगा? बोलो बच्चे, नॉमिनी का, क्योंकि नॉमिनी ही तो सब्सक्राइबर की डेथ के बाद उस कंपनी का क्या बन जाएगा बेटा? बोलो, मेंबर। तो सीधी बात, मेमोरेंडम में किसका नाम लिखना जरूरी है दोस्तों? क्या बात समझ आ गया? चलो जी, मैंने सारे पॉइंट्स निपटाने की कोशिश करी, देखते हैं अभी कितने पॉइंट्स बचे। डेफिनेशन से शुरू करो, बोलो बच्चे। 1 पर्सन कंपनी में कितने मेंबर्स होंगे? फास्ट, एक ही होगा। बताओ स्टेटस बताओ। प्राइवेट कंपनी। कंटेंट बताओ, मेमोरेंडम में किसका नाम लिखना जरूरी है? हु कैन बी नॉमिनी एंड हु कैन बी मेंबर। 4 शर्तें। पहली, क्या होना चाहिए? इंडिया का रेजिडेंट हो या, वैसे अगर रेजिडेंट बनना है तो कितने दिन इंडिया में रहना पड़ेगा? करंट ईयर में 120 दिन रहना पड़ेगा, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। चलो ठीक है, ये बात भी क्लियर है। बताओ बेटा, नेक्स्ट सवाल, अगर एक इंसान गलती से 2 ओपीसी का मेंबर बन गया तो उसे 180 डेज में ठीक करना पड़ेगा। क्या माइनर अलाउड या नॉट अलाउड? क्या 1 पर्सन कंपनी चैरिटी कर सकती है? क्या फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट का बिजनेस कर सकती है? बोलो बच्चे, क्लियर है? आओ जी, हमने रूल नंबर 3 पूरा पढ़ लिया। देख रहे हैं आप, रूल नंबर कौन सा पढ़ लिया? 3 पूरा पढ़ लिया। बोलो जी बोलो। सर हमने सेक्शन भी पढ़ लिया, प्रोविजो भी पढ़ ली, और रूल नंबर कौन सा पढ़ लिया? 3। बस एक रूल और पढ़ना है, छोटा सा रूल नंबर। कौन सा? रूल नंबर 4। बोलो जी, क्लियर है? बच्चों बुक अभी नहीं आई आपका, मुझे बड़ा बुरा लग रहा है इस बात पे, मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है कि मैंने बुक नहीं दी अभी तक। क्या करूं, लेकिन क्या करूं अभी? भाई साहब मेरे को, आप मेरी शक्ल ढंग से देख नहीं पा रहे, मेरी आंखें लाल हो रही हैं, मेरा दिमाग घूमा हुआ है इस टाइम। मैं परेशान हुआ पड़ा हूं कि बुक देनी है, 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 बुक देनी है। क्या करूं? अच्छा, मैं रोज सोचता हूं बुक रेडी हो गई। मैं मजाक नहीं कर रहा, बुक रेडी है, सच बोल रहा हूं मैं आपको, बुक रेडी है। लेकिन रोज सुबह जब मैं उठता हूं ना, मुझे भगवान जी कोई ना एक आइडिया नया दे देते हैं। मैं सच बोल रहा हूं, रोज कोई ना कोई एक, मैं सोचता हूं उसको भी बुक में डाल दूं। अच्छा ये आइडिया, हाँ ये भी बुक में डाल दूं। वो अ पर्सन हूज ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीथिंग एंड एक्सेप्ट कंट्रोलिंग नथिंग, मेरे साथ वो हो रहा है। मेरी बात समझ रहे हो? अब जैसे मैंने तुम्हें बोला था क्वेश्चन बैंक अलग से दूंगा, बोला था, आज सुबह ख्याल आया यार क्यों ना हर सेक्शन के नीचे ही, जैसे सेक्शन 3 कराया उसके क्वेश्चन सेक्शन 3 के नीचे लिख दो, क्वेश्चन 4 सेक्शन 4 कराया सेक्शन 4 के क्वेश्चन सेक्शन 4 के नीचे लिख दो। भगवान जी ने कहा ऐसे कर दो, इससे क्या होगा? सेक्शन 3 देखो रिवीजन में कितना मजा आएगा अगर मैंने ऐसे कर दिया तो। बताओ क्यों? घर पे जब बच्चा सेक्शन 3 पढ़ेगा तो उसके नीचे उसके क्वेश्चंस होंगे, तो सेक्शन 3 पढ़ के क्वेश्चंस पढ़ेगा ना, आंसर पे हाथ रख लेगा, सोचेगा सेक्शन 3 पढ़ के यार मैंने अभी सेक्शन 3 पढ़ा, इसका ये क्वेश्चन है, इसमें क्या आंसर होगा। मैंने को देखो आप, कुछ ना कुछ आइडिया रोज आ रहा है। मेरा डाउट, क्या करूं आइडिया? हाँ जी, मेरे को एक आधा दिन अभी और दो सोचने के लिए। क्वेश्चन बैंक अलग रखना है या इनकॉर्पोरेट करना है बुक में? आप बोलो। अलग? फिर 2 बुक्स लेके आनी पड़ेंगी क्लास में, 2 बुक्स। तो फिर तो बुक आज ही प्रिंटिंग में भेज देती है, बिना क्वेश्चन बैंक के तो बुक रेडी है। वो बच्चे कह रहे हैं कि तो फिर वो जो क्वेश्चन बैंक होगा उसमें हेडिंग ना डालूं मैं तो, मेरी तो प्रेजेंटेशन ये होती है, मैं तो क्वेश्चन के ऊपर लिखता हूं ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक का है। हाय बेटा, फिर बहुत मेहनत लगेगी तुम्हारे को, फिर ढूंढने पड़ेंगे खुद से।
अच्छा, ज्यादा चैंपियन बनना है, ले लो, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, अगर मिक्सन में मेन तो टाइम सेग्रीगेटिंग में लगता है ना। अगर आप सेग्रीगेटिंग मना कर रहे हो फिर तो टाइम लगना ही नहीं है। बुक तो रेडी है, बुक तो मैं अभी सेटिंग देख के, अभी ऑडिट की क्लास नहीं होगी मेरी, मैं बीच में 2 घंटे फ्री हूं, मैं सेटिंग अभी भेज देता हूँ। आज प्रोफेसर कह रहे थे 2 दिन में प्रिंट हो जाएंगी। मेरे को कलेश कहाँ लग रहा है, किस में लग रहा है पता है आपको? कि अब मुझे क्वेश्चन लगाने हैं। अब क्वेश्चन लगाने के लिए पहले सेग्रीगेशन कितनी कंपलसरी है। सेग्रीगेशन मतलब मैं क्वेश्चन पेपर, एक एक क्वेश्चन पेपर पढ़ूंगा, उसमें इनकॉर्पोरेशन के क्वेश्चन अलग करूंगा, पहले कर दिए। उसके बाद इनकॉर्पोरेशन में सेक्शन 3 के क्वेश्चन अलग करूंगा, फिर सेक्शन 4 के क्वेश्चन अलग करूंगा। ये तो कितना मेहनत का काम है भाई साहब, मैं तो ये सब कुछ करना चाहता हूं। देख लो, खतरों के खिलाड़ी बन जाओगे तुम। कह रहे इनकॉर्पोरेशन के क्वेश्चन, किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन चैप्टर वाइज होने चाहिए, सेक्शन वाइज नहीं होने चाहिए, चैप्टर वाइज। आर यू श्योर? आर यू श्योर? अगर किसी चैप्टर के 50 क्वेश्चन हैं तो डरोगे तो नहीं। मुझे पर्सनली ठीक नहीं लग रहा, तुमको लग रहा है तो मैं कह नहीं सकता। मैं चैप्टर वाइज ही दूंगा मैं क्वेश्चन। इनकॉर्पोरेशन के क्वेश्चन होंगे, उसके बाद अगले चैप्टर के क्वेश्चन होंगे, उसके बाद अलग चैप्टर के क्वेश्चन होंगे। बट आप मना कर रहे हो कि सेक्शन वाइज नहीं होने चाहिए। देख लो, बोलो मंजूर है? फिर तो एक खतरों का खिलाड़ी, फिर तो एक काम और करना। अब चैप्टर के क्वेश्चन चैप्टर वाइज होंगे ना। अब तुमने एक पंगा लिया, एक पंगा मैं तुम्हें और देता हूं। क्वेश्चन के नीचे आंसर होते हैं, अब मैं क्या करूंगा, आंसर हटा दूंगा, सिर्फ क्या रखूंगा, मान लो 50 क्वेश्चन, फिर उनके नीचे 50 उनके आंसर्स। क्वेश्चन पढ़ते समय आंसर नहीं दिखेगा आपको वहां पे। ऐसे करें, इसमें तो और मजा आएगा। दिमाग बिल्कुल ही, दिमाग खुद से चलाना पड़ेगा। है इसमें करना क्या है? अबे नुकसान में चले जाओगे। चलेगा नहीं, जैसे आप कहोगे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने तो मेरी समस्या सॉल्व कर दी पूरी की पूरी। अगर आपने कहा कि सेक्शन वाइज नहीं चाहिए, फिर तो मेरे को मेहनत लगेगी ही नहीं। फिर तो आप क्वेश्चन बैंक भी ले लो जल्दी मुझसे, क्वेश्चन बैंक की भी कोई दिक्कत नहीं है, 2 दिन में क्वेश्चन बैंक भी ले लो। सर फिर तो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना, हमें बहुत टाइम लग जाएगा। देख रहे हैं, सुन रहा है विनोद? फिर तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा सर खुद से ढूंढने में। तो हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। देखो, अप्रोच 2 है पढ़ने की। अप्रोच नंबर 1, चैप्टर पढ़ो और चैप्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करो। अप्रोच नंबर 1। अप्रोच नंबर 2, सेक्शन पढ़ो, सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ो। 2 अप्रोचेस, चैप्टर पढ़ो, चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस जो आप चाह रहे हो। अप्रोच नंबर 2, सेक्शन पढ़ो, सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है जी, आपने जैसे बोला मैं वैसे कर दूंगा। मैंने तो आपकी बात मान ली। नहीं बेटा, मैं, बच्चे कह रहे हैं आप अपने हिसाब से चलो, मेरे हिसाब से तो सेक्शन वाइज होना चाहिए। बट आप कह रहे हैं कि आपको पहचानने में दिक्कत हो जाएगी। ऐसे तो वो क्वेश्चन तो रेडीमेड होंगे कि अच्छा ये मेमोरेंडम के क्वेश्चन है या आर्टिकल के हैं, सर पेपर में हमें ढूंढने में दिक्कत होगी। तो ठीक है, मैं आपको मिक्स करके देता हूं क्वेश्चन, आप अपने आप ढूंढेंगे। क्या बात क्लियर है? चलिए, ओके क्लास, मैं आपकी बात समझ गया सब बच्चों की। अब जरा बोर्ड पे देखिए। नहीं, ऑनलाइन बच्चे लिख रहे हैं सेक्शन वाइज कर दो सर। नहीं बेटा, मेजॉरिटी जो कह रही है वही होगा, है ना। अब सवाल सब बच्चों से, सब बच्चे रेडी हैं? अब जो क्वेश्चन मैं बोलूंगा जवाब देना। नॉमिनी किसी को जबरदस्त, रूल 4 शुरू करती है, किसी को नॉमिनी जबरदस्ती बनाएंगे या पहले उससे कंसेंट लेना है? बोल के तू मेरा नॉमिनी बनने को तैयार है? कह रहा हाँ। कंसेंट ओरल में लेना है या लिखवाना है? तो मैंने पहला पॉइंट क्या बोला सब बच्चों? कंसेंट लेना है किससे? दोबारा बोलो, कंसेंट किससे लेना है? पहला पॉइंट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, पढ़ के आइए। मैंने उसकी हेडिंग लिख दी, कंसेंट ऑफ नॉमिनी। यस, बोलो बच्चे बोलो, क्या बात क्लियर है? आवाज नहीं आई क्या? हमें सब्सक्राइबर को ऑफ ओपीसी, वो सब्सक्राइबर, जल्दी बोलो, उस सब्सक्राइबर मेंबर को नॉमिनेट करना पड़ेगा। अ पर्सन, जिनके मन में डाउट था 2 नॉमिनी बना सकते हैं, लॉ मेकर ने क्लियरली बोला नॉमिनेट 1 पर्सन बनाना। उसका पहले क्या लेना? ले लेना जो इन द इवेंट ऑफ सब्सक्राइबर अगर मर गया या इनकेपेबल हो गया। व्हाट इज इनकेपेबल?
पैरालिटिक हो गया, अब नहीं आ सकता अपनी कंपनी में, तो उसकी कंपनी का वो क्या बन जाएगा बताओ बच्चे, मेंबर। पहला पॉइंट समझ आ गया, कंसेंट ऑफ नॉमिनी। अब मेरा अगला सवाल, कंसेंट ले लिया नॉमिनी का, क्या रजिस्ट्रार के पास फाइल करना पड़ेगा? आवाज नहीं आई। एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एट द टाइम ऑफ, सब बच्चे याद रखना, कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए एक मास्टर फॉर्म जमा होता है, स्पाइस प्लस INC 32। ये मास्टर फॉर्म है, कंपनी रजिस्टर करने के लिए एक ही फॉर्म जमा होता है, फॉर्म नंबर INC 32। INC का फुल फॉर्म इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन का 32 नंबर फॉर्म है। फॉर्म का पूरा नाम है स्पाइस प्लस, स्पाइस की फुल फॉर्म है सिंप्लीफाइड परफॉर्मा ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिकली, सर प्लस का मतलब क्या है? प्लस का मतलब बहुत प्यारा है बच्चों, ये जो फॉर्म है ना, इस फॉर्म के अंदर जितनी डिटेल है आप भर दोगे ना, आपकी कंपनी क्या हो जाएगी बोलो, रजिस्टर। लेकिन प्लस क्यों लगाया? ये फॉर्म से सिर्फ कंपनी रजिस्टर नहीं होगी, और भी बहुत काम होंगे। और काम बताओ, किसी को याद है डायरेक्टर्स को डिन चाहिए होता है, इस फॉर्म को भर दो, अलग से डिन के लिए फॉर्म भरने की जरूरत। सर जीएसटी के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं कराना। दीपक सर बोलेंगे जीएसटी की रजिस्ट्रेशन कराना, उन्हें बोलना सर स्पाइस प्लस भर देंगे ना, जब कंपनी रजिस्टर कराएंगे ना, इसी फॉर्म से जीएसटी ऑटोमेटिक रजिस्टर हो जाएगा। बहुत चीजें अलग से रजिस्टर नहीं करानी पड़ेंगी, ये ना कंसोलिडेटेड फॉर्म है, बहुत चीजें कॉमन फास्ट। मैं एक बार अगर गूगल पे दिखा सकूं आपको, देखो मैंने लिखा स्पाइस प्लस, हाँ जी मेरा डाउट, चलो फुल फॉर्म कहां गई, जरा ये पढ़ना, स्पाइस प्लस स्टैंड्स फॉर सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग अ कंपनी, इट इज अ वेब बेस्ड फॉर्म। कोई बच्चा इसका मतलब बताएगा? वेब बेस्ड फॉर्म, ऑनलाइन फॉर्म है, हाँ जी, यूज्ड इन इंडिया फॉर इनकॉर्पोरेशन दैट इंटीग्रेट्स मल्टीपल सर्विस इंक्लूडिंग, आगे सिखाऊंगा नेम रिजर्वेशन क्या होता है। डिन के लिए अलग से फॉर्म भरना है या इसी से हो जाएगा? पैन नंबर सुना है? पैन नंबर, इनकम टैक्स के लिए कंपनीज को क्या लेना पड़ता है? पैन, टैन, पैन टैन, और अगला वर्ड क्या है बताओ? सब कुछ इसी से हो जाएगा, अलग से कुछ भी रजिस्टर। अच्छा सीए कैसे डराएगा क्लाइंट को? क्लाइंट पहली बार आएगा, कंपनी बनानी है, देखिए सर कंपनी रजिस्टर करानी है, आपकी कंपनी भी रजिस्टर करानी पड़ेगी, कंपनी का पैन नंबर भी लेना पड़ेगा, टैन नंबर भी लेना पड़ेगा, जीएसटी भी करानी पड़ेगी, तो सर इसकी फीस 2 लाख रुपीस। लेकिन सब कुछ अलग अलग करना पड़ेगा, ये एक ही फॉर्म है, एक ही फॉर्म है। क्या बात क्लियर है? मेरा सवाल, सर फॉर्म भी दिखा दो, ये देखो फॉर्म का ये स्ट्रक्चर आ गया, ये के फॉर्म में क्या क्या होता है। 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए उसमें इनकॉर्पोरेशन, डिन, आपको मैंडेटरी पैन मिलेगा, टैन मिलेगा, ईपीएफओ सुना है वर्ड? ईपीएफओ किसी ने? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। मान लो मैं कंपनी खोल रहा हूँ, मेरे पास 20 एम्प्लॉई हैं, तो मुझे अपने एम्प्लॉयज को पीएफ भी देना होगा, प्रोविडेंट फंड, रिटायरमेंट के समय देता हूँ, उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाने अलग से नहीं जाना, इसी में हो जाएगा। उसके बाद एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस की रजिस्ट्रेशन, एम्प्लॉयज के लिए इंश्योरेंस करवानी पड़ती है, अलग से नहीं करवानी, इसी फॉर्म के थ्रू हो जाएगी। भाई साहब मेरा डाउट और क्या है बच्चों? अरे गजब, देखना जरा, मैंडेटरी ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट, कोई बच्चा हेल्प करेगा? बैंक अकाउंट इसी फॉर्म के थ्रू खुल जाएगा आपको, अलग से बैंक में जाके अकाउंट, जो गवर्नमेंट के साथ बैंक टाई अप है ना, उस बैंक में आपका अकाउंट खुल जाएगा, और साथ में आपको क्या हो जाएगा भाई लोग? लेकिन उसके लिए आपको फॉर्म में जीएसटी वाला ब्लैंक भरना पड़ेगा। आपको तो पता जीएसटी हर किसी के लिए मैंडेटरी नहीं है, जो एग्जेम्प्टेड लोग हैं वो क्यों भरेंगे ये कॉलम? क्या बात क्लियर है मेरे दोस्तों? फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन ऑफ शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट फॉर ऑल कंपनीज गेटिंग इनकॉर्पोरेटेड इन, अच्छा दिल्ली में कंपनी बनाओगे ना, दिल्ली में ना, अगर आप दिल्ली में बिजनेस करते हो ना, दिल्ली में आपको पहले एक लाइसेंस लेना पड़ता है, दिल्ली शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट का लाइसेंस, वो भी अलग से नहीं लेना, इसी फॉर्म में मिल जाएगा आपको। ग्रेट फॉर्म, काफी बड़ा फॉर्म है भाई साहब। हाँ जी, ये फॉर्म आपको पहली बार देख के डर लगेगा, लेकिन जब आप आर्टिकलशिप में जाओगे 2-3 फॉर्म आप भर लोगे ना, आप इसके चैंपियन बन जाओगे। क्या बोलती है पब्लिक? बोलो जी। अब वापस आओ अपने टॉपिक पे। क्या नॉमिनी का कंसेंट रजिस्ट्रार के पास जमा कराना पड़ेगा? कौन से फॉर्म में? अलग से या आईएनसी वाले फॉर्म में? आईएनसी 32 में ही चला जाएगा। आईएनसी 32 और स्पाइस प्लस में सर क्या फर्क है? अरे स्पाइस प्लस तो नाम है ना, फॉर्म का नंबर तो 32 है। पढ़िए, द नेम ऑफ द पर्सन नॉमिनेटेड शैल बी मेंशन्ड इन दी एंड सच नॉमिनेशन डिटेल्स विद द कंसेंट ऑफ शैल बी फाइल्ड इन फॉर्म एज अ डिक्लेरेशन। आप डिक्लेरेशन देंगे कि ये मेरा क्या है, मेंबर डिक्लेयर करेगा कि ये मेरा नॉमिनी है, एंड द सेड फॉर्म, आपको इस फॉर्म के साथ थोड़ी सी क्या लगती है बताओ बेटा?
कितनी फीस? फीस इस रूल में बता रखी होगी, रूल का नाम पढ़ना, कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑफिस एंड फीस। फॉर्म अकेला जाएगा, आरओसी के पास कभी अकेले नहीं जाना, वो मंदिर की तरह, मंदिर में मत्था टेकने से पहले पैसे डालने पड़ते हैं ना, ऐसे आरओसी के पास जब भी कोई फॉर्म जमा होगा तो कितनी फीस? फीस लर्न नहीं करनी, फाउंड इंटर में किसी सब्जेक्ट किसी भी पॉइंट पे फीस नहीं लर्न करनी, बस फीस की जगह क्या लिख के आना, फीस उतनी ही देनी है जितनी इस रूल्स में लिखा है। ये फॉर्म कब जमा होता है बताओ? ये फॉर्म किसके पास जमा होता है दोस्तों, बताना किस समय? सब बच्चे बताओ किस समय खाली जमा होता है, या साथ में मेमोरेंडम और आर्टिकल भी जमा होती है? मेमोरेंडम और आर्टिकल के आगे ई वर्ड क्यों लगाया? ई। अब जब फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक है तो पेपर, मेमोरेंडम आर्टिकल फिजिकल थोड़ी ना, उन्हें भी स्कैन करना पड़ेगा, तो नॉमिनी का कंसेंट जमा कराना पड़ेगा। हाँ जी, अमित कुमार का क्वेश्चन है, स्पाइस फॉर्म जो है, स्पाइस प्लस फॉर्म, इससे सिर्फ ओपीसी रजिस्टर होती है? बिल्कुल नहीं, प्राइवेट पब्लिक कंपनी के लिए भी यही फॉर्म यूज होता है। क्या बात क्लियर है? बोलो बच्चे यस या नो। अब मेरा अगला क्वेश्चन, क्या नॉमिनी छोड़ के जा सकते हैं? विड्रॉ ऑफ नॉमिनी जवाब चाहिए, यस या नो। आवाज नहीं आई। बिल्कुल अलाउड है, लॉ में द पर्सन नॉमिनेटेड बाय द सब्सक्राइबर और मेंबर ऑफ ओपीसी मे बाय गिविंग अ नोटिस, नॉमिनी को लिख के नोटिस देना पड़ेगा। किसको? मेंबर को और ओपीसी को। सब बच्चे बताना, मैं नॉमिनी हूं, मुझे छोड़ के जाना है, मेरी ड्यूटी क्या है? मैं नोटिस बनाऊंगा और एक नोटिस की कॉपी मेंबर को दूंगा और एक कॉपी किसको दूंगा दोस्तों बताना? ओपीसी को, और चला जाऊंगा छोड़ के। बोलो बच्चे बोलो, चला जाऊंगा। क्या क्लियर? जब भी जाना है तो ओरल में बोल के जाना है या लिख के दे के जाना है? दो लोगों को दे के जाना है, ओपीसी को भी दे के जाना है और उसके मेंबर को भी दे के जाना है। बोलो बच्चे यस या नो। अब आप बताओ, नॉमिनी चला गया तो मेंबर की टेंशन बढ़ गई, बताओ क्यों? अब मेंबर को ना 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 ना, मेंबर मरा नहीं है जो 180 दिन पे चले गए तुम मेरे दोस्तों, मेंबर जिंदा है, यस और नो? बताओ लॉ मेकर क्या कहते हैं? अब वो जब मेंबर होगा ना, उसको सिर्फ 15 दिन मिलेंगे, उसे 15 दिन में, 15 दिन कहां से? जिस दिन नोटिस मिला है। किसका नोटिस बताओ? आज मैंने नोटिस दिया कि मैं कल, नॉमिनी ने आज नोटिस दिया कि मैं कल से नहीं आऊंगा, तो आज से कितने दिन? सब बच्चे बोलो 15 दिन में मेंबर को अपना क्या ढूंढना पड़ेगा? बोलो दोस्तों बोलो, न्यू नॉमिनी। क्या ढूंढना पड़ेगा बच्चे बोलो? कितने दिनों में ढूंढना पड़ेगा बच्चे बोलो? 15 दिन कहां से गिनेंगे बेटा बोलो? प्रोवाइडेड दैट सोल मेंबर शैल नॉमिनेट अनदर पर्सन एज नॉमिनी विदिन, कहां से 15 डेज गिने जाएंगे? ऑफ रिसीट ऑफ नोटिस ऑफ विड्रॉल। सब बच्चे यहीं ब्रेक मार देना। नॉमिनी के बारे में विड्रॉल समझाओ। नॉमिनी जाना चाहता है, उसकी ड्यूटी बताओ। वो दो लोगों को इन्फॉर्म करके जाएगा। किस किस को? मेंबर को भी और ओपीसी को भी। चलो चला गया। अब बताओ न्यू नॉमिनी कितने दिन में लाना पड़ेगा? जिस दिन वो नोटिस देके जाएगा मैं जा रहा हूं, उसके 15 दिन में नया नॉमिनी लाना पड़ेगा। अब आप मुझे बताओ, क्या नए नॉमिनी से भी राइटिंग में कंसेंट लेना पड़ेगा? अब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है, ये वो तो एक बार हो चुकी है, तो स्पाइस फॉर्म दोबारा तो यूज नहीं होगा। अब नया नॉमिनी का कंसेंट किस में जाएगा? आईएनसी 4 में। समझ आया स्पाइस में क्यों नहीं जाएगा? आईएनसी 4 में क्यों जाएगा? स्पाइस तो एक बार इनकॉर्पोरेशन के समय यूज होता है ना, अब बार बार स्पाइस थोड़ी ना भरेंगे। कौन सा फॉर्म यूज होगा आप बताओ? अब सुनो, अभी मैंने आईएनसी 4 पे नहीं गया, मैं आपसे फिर पूछ रहा हूं नया नॉमिनी कितने दिनों में लाना पड़ेगा? आ गया ना सब बच्चे बताओ। अब आगे पढ़ो। एंड शेल सेंड इंटीमेशन ऑफ नॉमिनी इन राइटिंग टू कंपनी। मेंबर की पहली ड्यूटी 15 दिन में नया नॉमिनी ले आए। मेंबर की दूसरी ड्यूटी कंपनी को इन्फॉर्म कर दे मेरा नया नॉमिनी कौन है। और कंपनी क्या करेगी बच्चों बताओ? कंपनी रिटर्न कंसेंट नॉमिनी का किसके पास फाइल करके आ जाएगी बताओ बेटा? रजिस्ट्रार के पास। कौन से में? आईएनसी 4 में। सब बच्चे मेरी हेल्प करना। नया नॉमिनी 15 दिन में आएगा। मेंबर की क्या ड्यूटी है सब बच्चे बताओ, और कंपनी की क्या ड्यूटी है सब लोग बताओ। नया नॉमिनी कितने दिन में आएगा? और मेंबर की ड्यूटी है नॉमिनी से राइटिंग में कंसेंट लेके किसको देना? मेंबर कंपनी को देगा। ये मेंबर की ड्यूटी खत्म हो गई। अब कंपनी की क्या ड्यूटी है दोस्तों बोलो? रजिस्ट्रार के पास जाना है। कौन सा फॉर्म जमा करा के आना है? आईएनसी 4। बच्चों अब एक सवाल आया, मेरा क्वेश्चन, कंपनी को रजिस्ट्रार के पास कितने दिन में जाना होता है? सब बच्चे याद रखना, 30 दिन। कंपनी को रजिस्ट्रार के पास कितने दिन में जाना होता है? अब 30 दिन कौन से 30 दिन? लॉ मेकर ने बोला जिस दिन पुराना नॉमिनी छोड़ के गया था। दोबारा दोबारा दोबारा, जिस दिन
सर एक बार डायग्राम से समझाना। लो जी, तारीख क्या है आज बताओ कि 13 नवंबर। आज हमारा पुराना नॉमिनी ने नोटिस दे दिया, नोटिस ऑफ, सब बच्चे बोलो नोटिस ऑफ विड्रॉल। अब आप बोलोगे मैं सुनूंगा। इससे कितने दिन? 15 दिन। 15 दिन में क्या आना चाहिए? नया नॉमिनी। सब बच्चे 13 तारीख से 15 दिन के 28 तारीख तक आ जाना चाहिए नया नॉमिनी। यस और नो? चलो 28 तक नया नॉमिनी आ गया। अब अगले 30 दिन में आरओसी को बताएंगे? ना 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 ना, बोलो बोलो बोलो, आरओसी को कब तक बताएंगे दोस्तों? 30 दिन में। 30 दिन कहां से गिनेंगे आरओसी के? बोलो, जिस दिन छोड़ के गया था। याद है 13 तारीख? यहां से 30 डेज के अंदर अंदर कंपनी किसके पास जाएगी दोस्तों? बोलो, आरओसी के पास। तो सब बच्चे बताना जरा, 13 नवंबर से 30 दिन गिनेंगे, 12 दिसंबर आ जाएगा। बोलो यस या नो? ये लो जी, आरओसी के पास जाएंगे। अब सब बच्चे मुझे जरा हेल्प करो, मेरे को जरा हेल्प करना। मैं इसमें कुछ कहना चाह रहा हूं, कोई बच्चा हेल्प करेगा मेरी? मैंने इसको ऐसा क्यों किया, जल्दी बताओ। कंपनी को कितने दिन में जाना है आरओसी के पास? 30 दिन। कहां से 30 दिन गिनने हैं? लेकिन पहले कंपनी आरओसी के पास जाएगी या पहले मेंबर नया नॉमिनी बनाएगा? तो क्या कंपनी वेट करेगी? किसकी वेट? सब बच्चे बोलो, मेंबर की नया नॉमिनी अपॉइंट करने की। मेंबर कितने दिन में अपॉइंट कर देगा? जिस दिन भी मेंबर अपॉइंट करेगा कि कंपनी भागेगी किसके पास? आरओसी के पास। मैंने ये क्यों बोला? इफेक्टिवली क्या कंपनी के पास यही टाइम होगा? सब बच्चे बताओ, यही टाइम क्यों बोला मैंने? 15 दिन तो मेंबर ने वेस्ट कर दिए होंगे नॉमिनी ढूंढने में, तो क्या कंपनी के पास अगले 15 दिन ही बचे होंगे? बताओ, किसी को मेरी बात समझ आई? यस या नो? एक बार फिर से बताओ, नया नॉमिनी कितने दिन में आ जाना चाहिए? और नए नॉमिनी का कंसेंट कौन से फॉर्म में जमा होगा? कितने दिनों में कंपनी को जमा कराना पड़ेगा? 30 दिन। कहां से गिनेंगे? पढ़िएगा, 1 मिनट। फ्री में जाएगा या INC4 या साथ में फीस तो जाएगी? गुरुद्वारा मंदिर है भाई साहब, खाली हाथ नहीं जाना। क्या बोलती है पब्लिक? बोलो जी, समझ आ गया? पढ़ो। द कंपनी शैल, शैल मतलब ऑप्शन या कंपलसरी? कितने दिनों में? और कोई कह रहा ऑप्शन। शैल मतलब कंपनी शैल विद इन 30 डेज ऑफ रिसीट ऑफ नोटिस ऑफ अंडर सब रूल 3 फाइल विद नोटिस ऑफ। कंपनी बताएगी रजिस्ट्रार को कि पुराना छोड़ के चला गया और इंटीमेट करेगी किसका नाम? नए नॉमिनी का नाम। कौन से फॉर्म में मेरे बच्चों? खाली हाथ या फीस के साथ? क्या रिटर्न कंसेंट होना चाहिए नए नॉमिनी का? रिटर्न कंसेंट कौन से फॉर्म में जाता है? INC4। सर एक बार प्लीज दिखा दो INC4। शुड आई गिव यू प्रैक्टिकल नॉलेज ऑल्सो और ओनली बुकिश? शुड आई शो यू फॉर्म्स ऑल्सो इन द क्लास? देयर विल बी वेरियस फॉर्म्स यूज्ड इन द क्लास। पेपर के लिए फॉर्म रिलेवेंट नहीं है, फॉर्म का नंबर लर्न करना है, फॉर्म का डायग्राम नहीं लर्न करना। दिखाया कौन फॉर्म क्लास में या नहीं? जैसे आप कहोगे। INC कौन सा बोला मैंने? ये लो जी। इट इज दी, क्या लिखता है पहले गूगल क्या कहता है? इट इज मोस्ट कॉमनली रेफर्स टू 4th सेशन ऑफ दी। अरे ये कौन सा आ गया भाई? INC4 ये वाला। हाँ बताओ। इट इज अ ई फॉर्म। सब बच्चे हेल्प करोगे? इट इज यूज्ड बाय OPC टू नोटिफाई अबाउट चेंजेस इन दी मेंबर और चेंजेस इन मेंबर अभी मैंने नहीं पढ़ाया। मैंने चेंजेस इन अभी क्या पढ़ाया बताओ? नॉमिनी। अगर खुलता है तो खोल देते हैं भाई। ये लो जी, दिस फॉर्म इज, देखो ये फॉर्म 3 जगह पे यूज होता है, मैं तो अभी एक ही जगह पे यूज करूंगा। 1 मिनट डाउनलोड कर लूं इसको? 1 मिनट डाउनलोड। चलो ना, डाउनलोड पे जाएंगे। चलो 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 चलो, एज में खोलते हैं इसको। लो जी, मैं भरता हूं आपके लिए, सब बच्चे हेल्प करना मेरी। दिस फॉर्म इज फॉर, जल्दी बोलो, नॉमिनी छोड़ के गया या हमने चेंज किया या हमारा मेंबर मर गया? जल्दी बोलो। हमारा नॉमिनी छोड़ के गया। सिन नंबर डालना पड़ेगा। सब बच्चे बताओ व्हाट इज सिन? कंपनी का अपना एक नंबर होता है, वो आपको आगे पढ़ाऊंगा, वो नंबर डालना पड़ता है। वो नंबर डाल के प्रीफिल का बटन दबाएंगे ना, कंपनी का नाम, कंपनी के डिटेल अपने आप ऑटोमेटिकली यहां पे चढ़ जाएगी। बोलो जी, ये बताओ ये क्या है? नोटिस ऑफ। नोटिस इज हियर बाय गिवन दैट, किसका नाम? पुराने नॉमिनी का। ओल्ड नॉमिनी का नाम डालेंगे। ओल्ड नॉमिनी वाज नॉमिनेटेड एज अ नॉमिनी ऑफ। कंपनी का नाम क्या था? ABC OPC। उसने अपना नोटिस कब दिया था? सपोज करो 13 नवंबर 2025 को दिया था, और उसके नोटिस ऑफ विड्रॉल की कॉपी अटैच करनी पड़ेगी।
पुराना नॉमिनी लिख के गया होगा ना, मैं जा रहा हूं, उसकी रिटर्न की विड्रॉल की कॉपी देनी पड़ेगी। हाँ जी, क्या बात क्लियर है? अब आप जरा ध्यान से देखना अगली बात, नोटिस इज हियर बाय गिवन दैट मेंबर का नाम मान लो अश्मीत, अश्मीत इज द मेंबर ऑफ अश्मीत ओपीसी, उसने नया नॉमिनी ढूंढा है, न्यू नॉमिनी। क्या बात क्लियर? और नए नॉमिनी का कंसेंट कितने दिनों में लेना होता है? सब बच्चे याद करना, 13 तारीख को छोड़ के गया था। क्या 28 तक मैक्सिमम डेट होगी? मान लो मैंने 25 तक ही नया नॉमिनी ढूंढ लिया था। क्या बात क्लियर? इन प्लेस ऑफ ओल्ड नॉमिनी का नाम डाल दूंगा। अगर मेंबर मरा होता तो ये कॉलम भरना पड़ता। हाँ जी, मेरा सवाल ये भी अभी छोड़ दिया मैंने। नए अब देखो पर्टिकुलर्स ऑफ, ध्यान से बोलो, पर्टिकुलर्स ऑफ, क्या पता नया नॉमिनी किसी कंपनी का डायरेक्टर हो। अगर नया नॉमिनी किसी कंपनी का, तो उसके पास डिन नंबर होता है। व्हाट इज डिन? तो वो अपना डिन नंबर डालेगा ना, प्री फिल पे क्लिक करेगा ना, उसकी सारी डिटेल आ जाएगी। नए नॉमिनी की सारी क्या आ जाएगी बेटा, बोलो। लेकिन सर अगर वो डायरेक्टर नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, उसको अपनी सारी डिटेल डालनी पड़ेगी नए नॉमिनी को। क्या बात क्लियर? नए नॉमिनी की डिटेल। सर पर्टिकुलर ऑफ न्यू मेंबर, अभी ये वाला पॉइंट हमने नहीं छेड़ा ना, मेंबर अभी थोड़ी ना गया हमारा, अभी तो कौन गया बताओ। अब इसके साथ देखो कितनी चीजें अटैच होंगी। नए नॉमिनी का कंसेंट लेना है, पहले आईएनसी 3 में लिया जाता था, अमेंडमेंट हो गई, अब आईएनसी कौन सा चलता है बताओ? 4। पैन कार्ड देना पड़ेगा, किसका पैन कार्ड? आईडी प्रूफ देना पड़ेगा, किसका? रेजिडेंशियल प्रूफ देना पड़ेगा, उसका। उसने विड्रॉल का नोटिस दिया था, विड्रॉल का नोटिस लगाना पड़ेगा। ये सब कुछ अटैच करना पड़ेगा। सब बच्चे बताओ इस पे साइन कौन करेगा? सब बच्चे बताना। फॉर्म पे साइन मेंबर करेगा। सब बच्चे वर्ड समझना, मेंबर साइन कैसे करेगा? डिजिटली। सब बच्चे बोर्ड पे देखो, मेंबर साइन कैसे करेगा? डिजिटली। डिजिटल क्या होता है अभी मैं इस पे नहीं बोलता। हाँ जी, मेंबर साइन करेगा, फिर डायरेक्टर साइन करेगा। वो भी कैसे करेगा दोस्तों? बोलो, डिजिटली। बोलो बच्चे बोलो, क्या बात क्लियर? उसके बाद कुछ नहीं करना, तो चेक फॉर्म पे क्लिक कर देना। चेक फॉर्म चेक कर लेगा आपका फॉर्म कहीं गलत तो नहीं है। फिर प्री स्क्रूटनी पे क्लिक करना। प्री स्क्रूटनी आपकी डिटेल्स को ना रिकॉर्ड के साथ मिला के दिखेगी, सब कुछ ओके होगा तो फिर, कुछ गड़बड़ होगी ना तो एरर आ जाएगा, गड़बड़ नहीं होगी तो ये इनेबल हो जाएगा। सबमिट पे क्लिक कर दो। सब बच्चे बताओ, आपसे मेरा एक क्वेश्चन है सब बच्चों से, इस पे 2 लोगों के साइन हुए हैं, बताना किस किस के। और सीए कहता है जी नॉमिनी बदलने, हम फॉर्म भर देंगे। सीए की जरूरत कहां पड़ रही है इस फॉर्म के लिए बताओ? अगर कोई बंदा पढ़ा लिखा है तो क्या वो अपना फॉर्म खुद से भर सकता है? क्या मेरी बात क्लियर है आपको? हाँ जी, ये देखो, अब ये फॉर्म 2 जगह और यूज होगा। अभी मैं दिखाता हूं कहां यूज होगा। अभी मैंने आपको एक आइडिया दे दिया फॉर्म का। चलो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। हाँ जी, चल भाई हट जा। अब मेरा सवाल, ओके क्लास बच्चों, यहां पे हमने क्या सीखा? हमें नए नॉमिनी का डिटेल किसके पास जमा कराना है? फाइलिंग विद आरओसी। अब अगली हेडिंग, अभी तक हम किसकी लेक्चर में डिस्कशन कर रहे थे? नॉमिनी छोड़ के चला गया। एक बार नॉमिनी छोड़ के गया, जरा रिपीट कर दो, जल्दी से बताओ। नॉमिनी जाना चाहता है, जा सकता है, जा सकता है, लेकिन नोटिस 2 लोगों को देके जाएगा, मेंबर और कंपनी को। नया नॉमिनी कितने दिनों में लाना है? बिल्कुल, मेंबर की ड्यूटी है नया नॉमिनी लाके किसको इन्फॉर्म करना? कंपनी को। मेंबर कंपनी को इन्फॉर्म करेगा, कंपनी आरओसी के पास आएगी। कितने दिनों में आएगी वो बात अगले पॉइंट में पढ़ लेते हैं। कंपनी आईएनसी 4 में आरओसी के पास एक फॉर्म जमा कराएगी, कितने दिनों में? जिस दिन नॉमिनी छोड़ के गया उसके 30 दिन में। बोलो बच्चे बोलो, यह तक बात क्लियर है? हाँ जी, ओके। कंपनी कैसे जाती है आरओसी के पास? गुड क्वेश्चन। एक ऑनलाइन वाले बच्चे ने बोला कंपनी आरओसी के पास कैसे जाती है? ये फॉर्म भरना है भाई, ये फॉर्म भर के जमा कराना है। कंपनी का डायरेक्टर और मेंबर करा देगा, मतलब कंपनी ने किसको इन्फॉर्म कर दिया? आरओसी को। ये तरीका होता है, फॉर्म भर के कंपनी जाती है आरओसी के पास। नॉमिनी छोड़ के गया। अब मैं आपसे क्वेश्चन और पूछता हूं, क्या हम अपना नॉमिनी खुद चेंज कर सकते हैं? नॉमिनी नहीं जा रहा, हमें हटाना है। आवाज नहीं आई? कोई दिक्कत नहीं है। अब की बार नॉमिनी नहीं जा रहा, हम हटा रहे हैं नॉमिनी को, हटा दो, उसकी जगह किसको ले आओ? सेम बात, फॉर्म तो एक ही रहेगा, बताओ कौन सा? आईएनसी फॉर्म 4 ही रहेगा, फॉर्म नहीं चेंज होगा। फॉर्म सिर्फ स्टार्टिंग में कंपनी इनकॉर्पोरेट कराते हैं तो आईएनसी 32 लगता है, उसके बाद नॉमिनी जब भी चेंज होगा आईएनसी 4। द सब्सक्राइबर ऑफ ओपीसी में इंटीमेट इन राइटिंग टू कंपनी कि मैं तो जी अपना नॉमिनी बदल रहा हूं,
क्योंकि नॉमिनी या तो मर गया या इनकेपेबल हो गया और मैं उसकी जगह नया पर्सन ला रहा हूं। मैं उसकी जगह, अच्छा नया पर्सन आएगा, क्या उस नया पर्सन से कंसेंट लेना पड़ेगा? और उसके लिए बेटा सब बच्चे बताओ कौन सा फॉर्म यूज होगा, बताओ। अब आप बताओ मेंबर किसको इन्फॉर्म कर देगा मैं नया नॉमिनी ला रहा हूं? कंपनी को। अगेन कंपनी किसके पास जाएगी? कितने दिनों में? वही 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 ये देखो वही कितने दिनों में सब बच्चे बताओ? 30 days ऑफ रिसीट ऑफ। मैंने कंपनी को आज बोला 13 नवंबर को कंपनी में अपना नॉमिनी बदलना चाहता हूं। कंपनी को मैंने आज बोला था, आज से कितने दिन? 30 दिन के अंदर अंदर कंपनी किसके पास चली जाएगी? बोलो बेटा, आरओसी के पास। खाली हाथ या नया फॉर्म नंबर? साथ में क्या जाएगी दोस्तों बताना? फीस कौन से फॉर रूल्स में लिखी होती है? समझ आई बात? पढ़िए। कंपनी शेल ऑन रिसीट ऑफ इंटीमेशन फाइल विद द रजिस्ट्रार अ नोटिस ऑफ सच चेंज इन फॉर्म नंबर INC4। साथ में क्या जाएगी बेटा बताओ? फीस। अब आप बताओ INC फॉर्म में सेकेंड पॉइंट देखो, INC फॉर्म क्या इसके लिए भी यूज होता है जब मेंबर अपना नॉमिनी बदलता है? आवाज नहीं आई? ये देखो, तो नॉमिनी छोड़ के जाएगा तो भी INC फॉर्म, हम अपना नॉमिनी बदलेंगे तो भी INC4 रहता है। बोलो बच्चे बोलो, क्लियर है? ये लो जी, ये बड़ी बात भी हो गई। अब यहाँ ये तो हमने क्या सीखा? फाइलिंग किसके पास होगी? फाइलिंग विद आरओसी। लास्ट पॉइंट बच्चों, अगर मेंबर मर गया, याद करो मेंबर मर गया, ओहो, एक ओपीसी थी अश्मीत की, मेरी एक ही ओपीसी थी, अश्मीत मेंबर था और वाइफ क्या थी? सब बच्चे बोलो। वो वाला 180 डेज वाला एग्जांपल नहीं जिसमें 2 ओपीसी थी मर्ज कर, वो एग्जांपल नहीं, सिंपल एक ओपीसी। अश्मीत की ओपीसी है, अश्मीत मर गया, बताओ वाइफ ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगी? वाइफ ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगी? हाँ जी मेरे दोस्तों, अब वाइफ को क्या लाना पड़ेगा? सब बच्चे बोलो। वाइफ को नया नॉमिनी 15 दिन में लाना पड़ेगा। दोबारा, वाइफ ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगी मेरे मरने पे? और वाइफ अपनी ओपीसी के लिए क्या लाएगी? नॉमिनी लाएगी। कितने दिनों में लाएगी? और वाइफ किसको बता देगी मैं नया नॉमिनी ले आई? कंपनी को। कंपनी किसके पास जाएगी? कौन से फॉर्म में? खाली हाथ या फीस के साथ? लो जी पढ़ लो। वेयर द सोल मेंबर ऑफ, हां जी मेरे दोस्तों, वेयर द सोल मेंबर ऑफ सीजेस टू बी मेंबर। व्हाट इज सीजेस? मेंबर सीज हो गया, मर गया या क्या हो गया दोस्तों बोलो? एंड हिज नॉमिनी बिकम्स मेंबर। मेरे जाने के बाद मेरी नॉमिनी जी थे वो क्या बन गए? बोलो बेटा, सच न्यू मेंबर। न्यू मेंबर किसके लिए आ रहे हैं? जो नया मेंबर आया मेरी वाइफ के लिए। मेरी वाइफ नॉमिनी नया लाएगी कितने दिनों में दोस्तों बोलो? 15 दिन। कहां से? जिस दिन वो मेंबर बन गई। जिस दिन मैं मरा वो ऑटोमेटिकली मेंबर मर गई, वो मर गई नहीं, मैं मरा वो ऑटोमेटिकली क्या बन गई? मेंबर। उसके 15 दिन में वो नया नॉमिनी ले आएगी। अच्छा बताओ बेटा, अ पर्सन, अभी वो किसको लाएगी 15 दिन में? बेटा बताओ किसको लाएगी? नया नॉमिनी। ये वाली बात, वो ऐसे बंदे को लाएगी जो उसके मरने पे या उसके इनकेपेबिलिटी पे कंपनी का क्या बन जाएगा? बताओ बच्चे। भाई वाइफ भी तो कभी मरेगी या वो भी तो कभी इनकेपेबल होगी, तो वाइफ के मरने पे कौन बनेगा? वाइफ का नॉमिनी। तो वाइफ किसका नाम बताएगी? इतनी सी लाइनें क्या कह रही है? किसका नाम? नए नॉमिनी का। वाइफ किसको बताएगी? कंपनी को। और कंपनी किसके पास जाएगी? बेटा कौन से फॉर्म में? साथ में क्या लगेगी बेटा? कितने दिनों में जाएगी ये बताओ? कंपनी का तो एक ही टाइम है, बताओ। बट अब 30 डेज कहां से? 30 डेज ऑफ चेंज इन मेंबरशिप। जिस दिन मैं मरा मेरी वाइफ मेंबर बनी, उसके ये देखो सेम ये वाला एग्जांपल, यहां पे मैंने नॉमिनी छोड़ के गया था, सोचो यहां मेंबर मर गया 13 तारीख को। अब बोलो मैं मरा 15 दिन में क्या नया नॉमिनी आएगा? यस क्या नो? और उसके बाद जिस दिन मैं मरा था उसके कमन फास्ट 30 दिन में किसके पास जाना है? आरओसी के पास। जिसको समझ आ गया स्टोरी बिल्कुल सेम है, 3 बातें बिल्कुल सेम है। INC सेम है, फीस सेम है, बोलो यस और नो। अच्छा ये वाला डायग्राम दोनों जगह काम आ जाएगा कि 15 दिन में नया लाना है और 30 दिन में आरओसी को बताना है। जब नॉमिनी छोड़ के जाएगा तब भी यही डायग्राम चलेगा, और जब मेंबर की डेथ होगी तो भी ये डायग्राम चलेगा। बस एक केस जो अलग है, हम अपना नॉमिनी चेंज करते हैं तब ये डायग्राम नहीं चलता। हम नॉमिनी चेंज करते हैं, हम कंपनी को बताएंगे, कंपनी किसके पास जाएगी बेटा बोलो? आरओसी के पास। वो ये वाला केस है। ये लो जी, ये रूल कौन सा खत्म हो गया दोस्तों बोलो? फास्ट फास्ट बोलो। रूल 4।
कितना मुश्किल था बच्चों? लेंदी था सर, मुश्किल तो नहीं था। तो लेंदी तो होने दो थोड़ा सा। हाँ जी, एक क्वेश्चन कराते हैं अभी आपसे ओपीसी पे, करवाएं? एक छोटा सा क्वेश्चन डिस्कस करें, अभी लेते हैं डाउट, 1 मिनट। सर नॉमिनी बदलेंगे तो मेमोरेंडम ऑल्टर करना पड़ेगा बार बार? हाँ, किसी को याद है मेमोरेंडम में किसका नाम लिखा होता है? नॉमिनी का नाम लिखा होता है। तो नॉमिनी जब जाएगा उसकी जगह नया नॉमिनी आएगा तो मेमोरेंडम में तो क्या करनी पड़ेगी बेटा, बोलो? चेंजेस यानी ऑल्टरेशन। हाँ, मेमोरेंडम में चेंजेस करनी पड़ेंगी, बट लॉ कहता है मैं ऑल्टरेशन नहीं मानूंगा। ऑल्टरेशन करनी तो पड़ेंगी, मानूंगा नहीं। मैंने हाथ जोड़ दिए, शुक्र है। दोबारा नॉमिनी जाएगा, नया नॉमिनी आएगा, पुराने नॉमिनी का नाम कहां से हटाना पड़ेगा? मेमोरेंडम में से किसका नाम डालना पड़ेगा? नया नॉमिनी का नाम। मेमोरेंडम ऑल्टर होगा, ऑल्टर होगा, लेकिन लॉ कहता है मैं नहीं मानूंगा ऑल्टर होगा। मैंने हाथ जोड़ दिए, थैंक यू सर। बताओ क्यों थैंक यू बोला, पता है? अगर नॉमिनी के जाने पे नया नॉमिनी आ रहा है, हमें मेमोरेंडम ऑल्टर करना पड़ेगा। और अगर ये मेमोरेंडम ऑल्टर हो रहा है, पता एक रूल है, मेमोरेंडम जब भी ऑल्टर होगा आरओसी को मेमोरेंडम की ऑल्टरेशन भी फीस के साथ बतानी पड़ती है। जब भी मेमोरेंडम ऑल्टर होगा, मेमोरेंडम की ऑल्टरेशन भी फीस के साथ बतानी पड़ती है। अब जितनी बार नॉमिनी जाएगा मेमोरेंडम भी तो ऑल्टर होगा, क्या उतनी बार मेमोरेंडम की ऑल्टरेशन के लिए भी आरओसी को बताना पड़ेगा? लॉ कहता है मैं ऑल्टरेशन मानूंगा नहीं, मतलब मेरे पास ऑल्टरेशन के लिए आने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू, तभी तो बोला मेमोरेंडम ऑल्टर होगा बट ऑल्टरेशन मानी, यानी आपको रजिस्ट्रार को ऑल्टरेशन बताने की कोई जरूरत नहीं है। शुक्र करो, नहीं तो फिर फीस देनी पड़ती ऑल्टरेशन की। चेंजेस इन नॉमिनी शैल नॉट बी डीम्ड, माना नहीं जाएगा कि मेमोरेंडम क्या हुआ बेटा, बोलो? मेमोरेंडम ऑल्टर होगा, यस या नो, लेकिन माना नहीं जाएगा। हाँ जी बोलो बच्चे, बोलो, क्या बात समझ आ गया? हाँ जी, नहीं बेटा बुक खोली होगी ना, बुक के साथ साथ कुछ और भी खोल लिया था क्या फोन में? गंदी बात, इतने अच्छे बच्चे लगते हो आप तो। हाँ बोलो बच्चे, नॉमिनी का कंसेप्ट खत्म हो गया? लो जी, हमने क्लास 1 कंसेप्ट खत्म कर दिया। कौन सा, जल्दी बोलो? अरे ओपीसी सेक्शन 2 क्लॉज। यार सच बताओ बोर्ड पे देख के, डेफिनेशन ओपीसी में कितने मेंबर्स? स्टेटस बताओ ये कैसी कंपनी? कंटेंट में बताओ मेमोरेंडम में क्या इसका नाम लिखना पड़ेगा? हु कैन बी बताओ? 4 कंडीशन, नेचुरल, सिटीजन, रेसिडेंट हो या ना हो, मेजर होना चाहिए। कैन अ पर्सन बी अ मेंबर इन मोर देन 1 ओपीसी? नो। अगर गलती से बन गया 180 डेज में ठीक करो। माइनर को अलाउड या नॉट अलाउड? क्या 1% कंपनी सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट या बन सकती है? क्या 1% कंपनी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का बिजनेस कर सकती है? नॉमिनी बताओ सब बच्चे, नॉमिनी का कंसेंट स्टार्टिंग में लेना ऑप्शन या जरूरी? और इनकॉर्पोरेशन के समय आईएनसी 4 में जमा कराना ही है? इनकॉर्पोरेशन के समय तो स्पाइस में ही चला जाएगा, अलग से आईएनसी 4 इनकॉर्पोरेशन के समय जमा कराने की कोई जरूरत है? क्या बात क्लियर है? लेकिन उसके बाद अगर कभी नॉमिनी छोड़ के गया, हमें 15 दिन में नया नॉमिनी लाना है और कंपनी ये बात आरओसी को आईएनसी 4 में 30 दिन में बता देगी। हम अपना नॉमिनी खुद भी हटाएंगे ना तो कंपनी आरओसी को 30 दिन में बता देगी। अगर मेंबर मर गया, नॉमिनी ऑटोमेटिकली मेंबर बन जाएगा और 15 दिन में नॉमिनी नया क्या ले आएगा बताओ? नॉमिनी। और आरओसी को ये बात 30 दिन में बतानी पड़ेगी। लो जी साहब, ये है कंसेप्ट आपका। हमने कंसेप्ट खत्म कर दिया। कौन सा? 1% कंपनी। सर कितने सेक्शन पढ़ लिए क्लास में? एक ही सेक्शन पढ़ा है, 3। ओपीसी तो 3 के नीचे उसकी प्रोविजरी चल रही है, अभी तो मैंने एक ही सेक्शन खत्म की है। लो जी, एक क्वेश्चन दिखाता हूं आपको, ये लीजिए। ओपीसी, सब बच्चे क्वेश्चन पढ़ो, मैं वेट कर रहा हूं। यस, लो जी बताओ क्या गड़बड़ है? सब लोग शांत रहेंगे, माइक देना मैडम। मैडम जिसको आपका मन करे उसको दो माइक। चलो, क्लास तो सबने सुनी है ना, तो आंसर देने के लिए तो सब एलिजिबल है। जिसको आपका मन करे उसको दो। ओके, ये बहुत अच्छी बच्ची है। ये बताइए क्या नाम है आपका? आकृति। अतिथि। आप तो अतिथि हो हमारे। अच्छा बताओ अतिथि जी, क्या आंसर है आपका? नहीं बन सकती नॉमिनी। नो नो नो, रीजन बताओगी क्या लिखती? चलो अतिथि तुमसे पूछता हूं, ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ जाता है 4 या 5 नंबर का। तुम मुझे बताओ,
तुम इसमें लिखोगी क्या? मैंने ऊपर कर दी स्क्रीन ए, ये रहा ये रहा ये रहा। हाँ अतिथि बताओ बच्चे, इतना सारा कंटेंट है नॉमिनी का, सारा लिख देंगे 4 नंबर में। नेचुरल पर्सन नहीं है वो लिखेंगे कि नेचुरल पर्सन वाली बात तो ये रूल 3(1) में है, बोलो यस या नो? Yes. ओनली अ नेचुरल पर्सन, इतनी सी बात, बस 1 लाइन लिख दे, 4 नंबर का कंटेंट सफिशिएंट होगा अतिथि। नहीं नहीं और भी लिखना पड़ेगा। बताओ बताओ, मैं वो तो लिख दूंगा, मैं सच बोलूँ ये चारों बातें लिख देना। नेचुरल होना चाहिए, सिटीजन होना चाहिए, रेजिडेंट हो या ना हो, और माइनर होना चाहिए या कॉम्पिटेंट। रूल 3(1) पूरा लिख दूंगा, बोलो यस या नो? सिर्फ रूल 3(1) पूरा लिख दूंगा और कुछ नहीं लिखूंगा, और उसके बाद अपनी बात लिख दूंगा। प्रॉब्लम क्या हुई है बच्चों इसमें बताना क्वेश्चन में? किसको बना रहे हैं अपना नॉमिनी? ABC प्राइवेट लिमिटेड। अलाउड या नॉट अलाउड? नॉट अलाउड। नॉट अलाउड। यहाँ रूल 3(1). अब से बच्चे बोलेंगे सर रूल नंबर भी लर्न करना है। मेरे से क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें दिख नहीं रहा चीजें? अब इसमें ओपीसी का सेक्शन तो 2 क्लॉज 62 है, उसमें तो सिर्फ डेफिनेशन गिवन है। अगर कोई बच्चा ऐसे लिख दे पेपर में, आज पर सेक्शन 2 क्लॉज 62 मेंबर ऑफ अ नॉमिनी ओपीसी शुड बी नॉट अ नेचुरल पर्सन, तो कायदे से सब बताना क्या 262 में लिखी है ये बात कि नेचुरल पर्सन नहीं होना चाहिए। एग्जामिनर दे देगा नंबर, मैं मना नहीं कर रहा, बट आप रिस्क क्यों लेते हो? सर अगर रूल ना याद हो, क्यों नहीं याद करने रूल? 3-4 महीने का टाइम है, अभी तो आपको लॉ पढ़ने का, लर्न तो करो ना। रोज का लर्न करना है लॉ, आई रिपीट, लॉ रोज लर्न करना है। अगर लॉ में अच्छे नंबर चाहिए, लॉ में फेल नहीं होना, तो जितना पढ़ा रहा हूं उतना लर्न करना है। अरे सर बुक तो दी नहीं, मटेरियल तो दिया नहीं, कहाँ से लर्न करेंगे? हाँ जी, मेरा नोट मिल जाएगी, मिल जाएगी, क्यों वेट कर रहे हो? हाँ जी बोलो जी, आरटीपी का क्वेश्चन का लेवल कैसा था? तो अच्छा सा लेवल था। हाँ जी आप कुछ कह रहे थे सर? रूल भी लिख देंगे, रूल के साथ डेफिनेशन भी डाल देंगे। हाँ कंटेंट बढ़ाओ, जो मर्जी डालो, कंटेंट बढ़ाना है जो मर्जी डाल के बढ़ाओ, है कि नहीं है? हाँ जी मेरा सवाल, कंटेंट बढ़ाना है जो मर्जी डाल के बढ़ाओ। पता है फाउंडेशन में क्वेश्चन आया इस बार, तुमने पेपर दिया था ना सितंबर वाला, भाई साहब क्वेश्चन जब मैंने पढ़ा ना पेपर में पहली बार, मेरी आंखें फट गई क्वेश्चन पढ़ के। मैंने कहा बेड़ा गर्क, ये पूछ क्या लिया? पता है क्वेश्चन क्या था? 2 लोग थे, हस्बैंड वाइफ, 2 लोग थे, दोनों ने मिलकर प्राइवेट कंपनी खोली। हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ, उसकी मौत हो गई, तब वो प्राइवेट कंपनी है, वाइफ अकेले रह गई। प्राइवेट में तो 2 लोग चाहिए होते हैं, क्या वाइफ इसे ओपीसी में कन्वर्ट कर सकती है? क्वेश्चन ये था, ये इस बार सितंबर का क्वेश्चन है, क्या वाइफ इसे ओपीसी में कन्वर्ट कर सकती है? मेरी आंखें फट गई इस क्वेश्चन को देख के। पता क्यों? पहले मैं आपसे पूछता, फाउंडेशन वाले बच्चे ये तो बोल सकते हैं कि हाँ प्राइवेट कंपनी से ओपीसी, एक अकेली है ओपीसी, जवाब दो, अकेली है ओपीसी में जा सकती है, यस या नो? जा सकती है, यही लिखना था। पर मेरी तबीयत क्यों खराब हो गई? ये बातें रूल 7-8 में है, और रूल 7-8 तो इंटर के कोर्स में भी नहीं है। मेरी बात समझे कोई? ये बातें दिखा, 7-8 में नंबर में गलत हो सकता हूं, लेकिन देखो 1 मिनट दिखाता हूं, ये भी एमसीए कहां गया, एमसीए ई बुक, ये देखो मैं अगर ये अरे 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 गजब, ये देखो इनकॉर्पोरेशन के रूल्स खोलता हूं, ये देखना 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 देखना, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी ना, मैंने रूल्स नहीं खोले, एक्ट खोल ली ना। हाँ मैं वो भी कहूँ गड़बड़ हो गई। इनकॉर्पोरेशन रूल्स खोलो, नॉमिनेशन, ये देख रहे हो, कन्वर्जन ऑफ अ प्राइवेट कंपनी इनटू, मैंने रूल 7 बोला था, देख लो, ये तुम्हारे कोर्स में भी नहीं है। अच्छा मैं घबरा गया, मैंने कहा इसका कंटेंट तो रूल 7 तो मैंने किसी को नहीं पढ़ाया, फाउंडेशन छोड़ो, मैं तो इंटर में भी नहीं पढ़ाऊंगा ये कंटेंट। 5 सब रूल्स हैं। वो बच्चे मेरे पास आ गए जिनको मैं भी पढ़ा रहा हूँ जनवरी के लिए। एक बच्चा आ गया, सर कंपनी में ये क्वेश्चन आया, मैं चुप था, मैंने कहा बताऊंगा नहीं किसी को, चुप रहूंगा। पहले तो मैं खुद ही परेशान हो गया, करना क्या। अच्छा मजे की बात, जो पेपर दे के आए वो मुझे लिख रहे हो पेपर वॉज वाओ, मैं कह रहा हूँ वाओ कैसे, 7 नंबर का क्वेश्चन भाई, इसका तो मैं भी नहीं समझ पा रहा इसमें लिखना क्या है। बात समझे आप? बच्चे कह रहे हैं वाओ, मैं भी परेशान हो गया। मैंने कहा कंटेंट ना तो इंटर की किताब में मिलेगा ना तो फाउंडेशन की किताब में है, बच्चे कह रहे हैं वाओ। मैं ना चुप हो गया, मैं इस पेपर के बारे में ना बोलना बंद कर दिया मैंने। किसी ने मुझसे पूछा भी नहीं, पेपर देके बच्चे आए, किसी ने मुझे नहीं कहा सर इस क्वेश्चन में क्या लिखना है। आई वॉज वेरी क्लियर। मैंने 2-4 बच्चों से जो बात करी, मैं कहा पेपर कैसा गया सर? वाओ। मैं कहा सारे क्वेश्चन सर सारे आते थे। मैं भी चुप रहना ही बढ़िया है, जो पंगा लेगा वो मारा जाएगा।
हाय मैंने मॉड्यूल खंगाला फाउंडेशन का मैंने कहा गलती कहीं मुझसे तो नहीं, मैंने नहीं पढ़ाया वो फाउंडेशन में, अच्छा मॉड्यूल में है ही नहीं। फिर मैंने इंटर का मॉड्यूल खोला, रूल 7 इंटर के मॉड्यूल में भी नहीं है। अब तो मेरा शक यकीन में बदल गया, मैं कहा ना फाउंडेशन के मॉड्यूल में ना इंटर के मॉड्यूल में, तो इंस्टीट्यूट ने पूछ कैसे लिया इस पे कंटेंट? इंस्टीट्यूट ने तो हलवा बना दिया जब सजेस्टेड आंसर दिए। आप सजेस्टेड खोल के देखना इस क्वेश्चन में, पता क्या कर रहा है वो हस्बैंड मर गया, वाइफ अकेले रह गई, क्या वाइफ ओपीसी में जा सकती है? जैस लिखता है जैस, उसके बाद कुछ नहीं करा। मेरी किताब में वापस आओ, इतना तो मैंने फाउंडेशन में भी दिया था। हाँ जी, ओपीसी के बारे में जितनी बातें थी, जिसका रूल से कोई लेना देना, ये सारी बातें ठोक दी। जितनी बातें आपकी किताब में थी ना ओपीसी से रिलेटेड फाउंडेशन की, सारी बातें लिख के बोला यस शी कैन कन्वर्ट। रूल 7 के हिसाब से सॉल्व होना चाहिए क्वेश्चन, लेकिन रूल 7 क्योंकि था नहीं किताबों में, तो उन्होंने किसके हिसाब से सॉल्व कर दिया? उन्होंने बोला यस शी कैन कन्वर्ट, बट लिख क्या दिया? 1% कंपनी का पूरा पॉइंट। तो मेरा बच्चों ने तो क्या किया, बच्चों ने भी, जिन बच्चों ने ओपीसी में ऐसा क्वेश्चन कभी आ जाए, समझना है क्या करना है, जिस सेक्शन पे वो सेक्शन पूरा लिख दो, यही अप्रोच है। और पूरे नंबर मिले बच्चों को इस बात पे, जिन्होंने लिखा उनको मिले होंगे नंबर। क्या बात क्लियर? आइए वापस आते हैं, ये क्वेश्चन आपको मैंने क्लियर कर दिया। किसी को कोई सवाल? सुप्रीत सर आप फाइनल बता दो बुक कब दोगे? ओके चलो सुप्रीत की बात का जवाब देता हूं। बुक में क्वेश्चन नहीं डालने से यस और नो, आप बोलो यस या नो। बुक में क्वेश्चन नहीं डालने, ओके। क्वेश्चन बैंक अलग मांगा है आपने, ठीक है। तो वॉल्यूम 1 आप लोगों को आज मैं इनको दे देता हूं। अब जो टाइम लगेगा किसका लगेगा, सब बच्चे बोलो? प्रिंटिंग एंड डिस्पैचिंग। वैभव सर ने बोला था 1 से 2 दिन में प्रिंट हो जाएगी। मैं जैसे वैभव सर को बुक फॉरवर्ड करूंगा, मैं आपको भी बता दूंगा ग्रुप में कि बुक हैज बीन गॉन फॉर प्रिंटिंग। मोस्ट प्रोबेबली आज चली जाएगी मेरे हिसाब से बुक प्रिंटिंग में। क्या क्लियर? मैं ऑफिशियली इन्फॉर्म कर दूंगा आपको। चलें अब, अभी कोई सवाल? सुप्रीत जी जैसे ही प्रिंटिंग में जाएगी मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। आप जो टाइम लगेगा प्रिंटिंग का लगेगा। प्रिंट अगर 2 दिन में होके आ जाती है तो तीसरे दिन आपको मिल जाएगी यहाँ पे। ऑफलाइन वाले बच्चों को बेटा डिस्पैच कोरियर का जो टाइम लगे वही लगेगा। इज इट ओके? चलो अभी देखो, क्या हम लोगों ने सेक्शन 2 क्लॉज 62 पढ़ लिया? आवाज नहीं आई। सेक्शन 3 पढ़ लिया। एक सेक्शन छोटा सा और पढ़ लेते हैं, थोड़ा जल्दी छोड़ दूंगा। अच्छा डाउट रह गया आपका, डाउट पूछो। आंसर दीजिए इस बच्चे को। क्या ओपीसी का मेंबर किसी कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है? ओपीसी का मेंबर जात से तो एक बंदा है ना, बंदा। ओपीसी ऐसे सोचा करो, ओपीसी का मेंबर है तो क्या एक पर्सन, और पर्सन किसी भी कंपनी में मेंबर भी बन सकता है और किसी भी कंपनी में। तो ओपीसी का मेंबर क्या किसी दूसरी कंपनी में मेंबर या डायरेक्टर बन सकता है? आप बताओ। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। ओपीसी का नॉमिनी भी तो एक पर्सन है। ओपीसी का नॉमिनी भी तो एक, तो क्या वो किसी दूसरी कंपनी में मेंबर या डायरेक्टर हो सकता है ओपीसी का नॉमिनी? हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, कल वाला क्वेश्चन ग्रुप में पर सेंड नहीं किया। कल वाला क्वेश्चन कौन सा था वो? कोई याद कराएगा? यस्टरडेज क्वेश्चन मैंने जो लिखा था वो वाला क्वेश्चन, वो तो रवि जी आ गए। रवि जी मैंने कल क्वेश्चन लिखा था, वो ग्रुप में शेयर नहीं हुआ था। चलो कोई बात नहीं, अभी मैं देख लेता हूं क्या था वो, मैं करा देता हूं क्लास के बाद बच्चे। ठीक है ठीक है। यश जैन कह रहे हैं सर जितना पढ़ा रहे हो उसका तो पीडीएफ शेयर कर दो। वो प्रॉमिस है रवि, हम ये ड्यूटी रखेंगे, जितना क्लास में हो रहा है हम उसका तो रोज का पीडीएफ भेजते रहेंगे जब तक बुक नहीं आ रही है ना, बुकलेट भेजते रहेंगे। बेटा आ जाएगी आपके पास। हाँ जी अभी बोलो, इज इट ओके? आप पढ़ते हैं कौन सा सेक्शन कॉमन फास्ट? 3A। बहुत सिंपल सा सेक्शन 3A। सब बच्चे अलर्ट हो जाओ, बहुत छोटा सा सेक्शन, बिना रूल का सेक्शन। सर पब्लिक कंपनी में कितने मेंबर्स चाहिए? सब बच्चे बोलो। प्राइवेट में, ओपीसी में, ओपीसी का ऊपर ये सेक्शन नहीं लगेगा। ये सेक्शन किस पे लगेगा? सब बच्चे बताओ। पब्लिक और प्राइवेट कंपनी। अगर किसी पब्लिक कंपनी के मेंबर 7 से नीचे चले जाए या किसी प्राइवेट कंपनी के मेंबर 2 से नीचे चले जाए तो क्या होगा? तो सेक्शन 3A आ जाएगा। जब भी किसी पब्लिक कंपनी के मेंबर 7 से मिनिमम से नीचे चले गए, मतलब 7 से कम हो गए, या प्राइवेट कंपनी के मेंबर 2 से कम हो गए, तो सेक्शन कौन सा एप्लीकेबल हो जाएगा बेटा? बोलो 3A। 3A क्या कहता है जरा पढ़ना। इफ एट एनी टाइम, किसी भी समय, नंबर ऑफ मेंबर ऑफ अ कंपनी इज रिड्यूस्ड। रिड्यूस मतलब कम हो गया। कितना कम हो ये नहीं बताया। क्या बोला?
अगर किसी भी समय किसी कंपनी का नंबर ऑफ मेंबर कम हो गया, कितना कम हो गया वो अगली लाइन में बताया, कहता अगर पब्लिक कंपनी है बिलो 7 चला गया, और अगर प्राइवेट कंपनी है बिलो 2 चला गया। ओहो, क्या बोलता है लॉ मेकर? सपोज एक पब्लिक कंपनी है ABCDEFG, जी अपना शेयर एफ को बेच के निकल गया। भाई लोग, जी अपना शेयर एफ को बेच के निकल गया। 7 थे, कितने रह गए? तारीख थी 13 नवंबर 2025। ओहो, यानी अब क्या होगा बताओ? मेंबर तो 7 से कम हो गए। तो लॉ क्या कहता है? एंड द कंपनी कैरीज ऑन बिजनेस फॉर मोर देन 6 मंथ्स, और कंपनी रुकी नहीं, मेंबर कम हुए और 6 महीने हो गए बिजनेस करती रही। मतलब 6 महीने तक कंपनी कम मेंबर के साथ भी बिजनेस कर रही है। 13 नवंबर से 6 महीने की, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 12 मई, यस और नो? 12 मई आ गई साहब, 6 महीने हो गए, कंपनी के मेंबर बढ़ गए या नहीं बढ़े? और कंपनी क्या करी जा रही है दोस्तों, बोलो? बिजनेस कर रही है। अब क्या कहता है लॉ, जरा बताना। लॉ कहता है द कंपनी कैरीज ऑन बिजनेस फॉर मोर देन व्हाइल द नंबर इज सो रिड्यूस्ड। क्या मतलब इसका? व्हाइल द नंबर इज सो रिड्यूस्ड, हिंदी बोलो इसकी। कम मेंबर्स के साथ भी बिजनेस करी जा रही, शर्म नहीं आ रही उसको। और कितने दिनों के बिजनेस कर रही है? मेंबर को घटे हुए 6 महीने से ज्यादा हो गए, मोर देन 6 मंथ्स हो गए। तीनों पॉइंट सर रिपीट करना। पहला पॉइंट, अगर कभी भी किसी कंपनी के नंबर ऑफ मेंबर्स कम हो गए, ए पॉइंट, वो कितने कम हो गए, बी पॉइंट, पब्लिक है तो 7 से कम हो गए, प्राइवेट है तो 2 से कम हो गए। तीसरा पॉइंट, और कंपनी बेशरम 6 महीने से ज्यादा हो गए। 6 महीने कहां से गिनने हैं? डायग्राम याद करके बताओ, 6 महीने कहां से गिनने हैं? जिस दिन मेंबर कम हुआ था। 6 महीने से ज्यादा हो गए, कंपनी बेशरम बिजनेस, और मेंबर बढ़ा के बिजनेस कर रही है। मेंबर अभी भी कम है, बढ़ा लेती तो कोई प्रॉब्लम ना होती, लेकिन नहीं बढ़ा रही। बोलो बच्चे, बोलो, नहीं बढ़ा रही। क्या बात क्लियर है? अब बताओ, एवरी पर्सन हु इज दी मेंबर, इन सब की बात हो रही है। जी तो जा चुका है, बात अब इनकी हो रही है, ABCDEF। क्योंकि लाइन क्या है बताओ बच्चों? एवरी पर्सन हु इज दी मेंबर ड्यूरिंग द टाइम दैट इट सो कैरीज ऑन बिजनेस आफ्टर दोज 6 मंथ्स। 6 महीने के बाद जो भी कंपनी में मेंबर रहेगा, मान लो जी तो छोड़ के चला गया था, बट ये 6 लोग कंपनी में टिके रहे, 6 महीने बाद भी कंपनी में बेशर्मों की तरह बिजनेस कर रहे हैं ये लोग। लोग कहता है ये तो गलत बात है। क्या इन 6 को कॉग्निजेंट है? कॉग्निजेंट मतलब क्या ये अवेयर हैं कि कंपनी बिजनेस कर रही है और उसके मेंबर 7 या 2 से कम है? बोलो, क्या ये कॉग्निजेंट है? व्हाट इज कॉग्निजेंट? क्या ये अवेयर है कि कंपनी बिजनेस किए जा रही है और मेंबर कम है? ए कहता है सर मैं तो अवेयर नहीं हूं, क्योंकि ए यूएसए में रहता है। ए को नहीं पता कि जी जा चुका है, और जी के जाने के बाद भी कंपनी 6 महीने से ज्यादा हो गई बिजनेस, बिकॉज ए इज इन यूएसए। क्या बात क्लियर? बी स्लीपिंग मेंबर है। जैसे स्लीपिंग पार्टनर होता था, किसी को याद है? स्लीपिंग मेंबर। व्हाट इज स्लीपिंग मेंबर? वो आता ही नहीं कभी, उसे बेचारे को भी कुछ नहीं पता। क्या बात क्लियर मेरे दोस्तों? समझ आ रही है मेरी बात? ए यूएसए में है, कुछ नहीं पता, बी स्लीपिंग है। सी बड़ा चालू था, नाम ही सी है उसका, वेरी चालाक। सी को पता बेटे 6 महीने से ज्यादा हो गए, मरेंगे। 6 महीने होने ही नहीं दिए उसने। 6 महीने से पहले दौड़ गया कंपनी छोड़ के, अपना शेयर एफ को बेच के निकल लिया। 6 महीने के बाद दौड़ा या 6 महीने से पहले निकल लिया? कहता बेटे मरेंगे, भाग लो, जहाज डूबने वाला, निकल लो। 2 लोग बेचारे पता नहीं है, अनजान है। तीसरे को पता है, कहता बेटे मरेंगे, निकल लो निकल लो। कब निकला? 6 महीने के बाद निकला या 6 महीने के दौरान ही निकल गया? डी, ई और एफ कह रहे हैं देख लेंगे क्या होगा, डरने की क्या है बात, आ जाओ, मत डरो डी, ई, एफ, आ जाओ आ जाओ। तुम्हारे लिए अब देखो मैं क्या कहता हूं आगे। अब आप बताओ कॉग्निजेंट कौन कौन थे? डी, ई और एफ। क्या सी भी कॉग्निजेंट था तो सही, लेकिन सी के लिए देखो ये लाइन, क्या सी मेंबर था आफ्टर दो 6 मंथ्स या जा चुका था? तो सी को हटा दो। ए और बी को भी हटा दो। बताओ ए और बी को क्यों हटाया? क्योंकि वो कॉग्निजेंट नहीं थे। और सी को क्यों हटाया? क्योंकि वो 6 महीने के बाद कंपनी में रहा नहीं। तो 6 महीने के बाद जो बचे, 6 महीने के बाद जो बचे और जो अवेयर है, 6 महीने के बाद 3 बचे, डी, ई, एफ, और ये तीनों क्या हैं? अवेयर। आओ जी अब इन तीनों की तारीफ करती हैं। आओ। लॉ कहते हैं शैल बी सेवरली लायबल। हो
दे विल बी लायबल। लायबल बताओ, सबको समझ आता? दे विल बी लायबल फॉर द पेमेंट ऑफ होल डेट्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के डेट्स इन तीनों को चुकाने पड़ेंगे। कॉन्ट्रैक्टेड ड्यूरिंग दैट टाइम। दैट टाइम का मतलब आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने के बाद कंपनी के जो भी डेट्स थे ना, ये लोग चुकाएंगे। और इनको उसके लिए स्यू भी किया जा सकता है, इनको उनके लिए स्यू भी किया जा सकता है। और सेवरली का मतलब होता है अलग अलग। आहा बच्चों, अब आप एग्जाम्पल समझना। लैंग्वेज मैंने पढ़ा दी, मैं एग्जाम्पल कंटिन्यू करता हूं। 13 नवंबर को मेंबर छोड़ के गया, 6 महीने हो गए, 12 मई आ गई, सी उससे पहले पहले भाग लिया, ए बी को कुछ पता नहीं है, डी ई और एफ क्या कर रहे हैं दोस्तों बोलो? 6 महीने के बाद इन्होंने फ्रेश लोन लिया 5 लाख का। ये लोन कब लिया? ये लोन जून 2026 में लिया। और एक लोन इन्होंने इस 6 महीने के दौरान भी लिया था, मान लो मार्च 2026 में, ये 3 लाख का लोन था। मैंने जानबूझ के सिचुएशन को एलैबोरेट किया। 2 लोन लिए गए, एक लोन 6 महीने के अंदर लिया गया और एक लोन 6 महीने के बाद लिया गया। इस लोन की बात नहीं हो रही, हम उन डेट्स की बात करेंगे जो डेट्स 6 महीने के बाद अराइज हुए, यानी हम इस लोन की बात करेंगे। क्या बात समझ आ गया? कौन से लोन की बात होगी बोलो बेटा? जो भी डेट्स 6 महीने के, चाहे वो डेट लोन के फॉर्म में हो, चाहे कोई क्रेडिटर हो, कोई भी डेट हो। अब आप बताओ कितने का लोन लिया गया? इन्होंने लिया या कंपनी के लिए लिया? सेपरेट लीगल एंटिटी का प्रिंसिपल कहते हैं कंपनी का लोन कंपनी वापस करेगी, यस और नो? बट यहां पे सेपरेट लीगल एंटिटी खत्म, पर्दा उठ जाएगा। बताओ क्यों? ये लोन के लिए सब बच्चे बताओ, कंपनी भी लायबल है, कंपनी इज लायबल, यस या नो? डी कॉमा ई कॉमा एफ आर ऑल्सो लायबल। ये क्रेडिटर की मर्जी के वो अपना 5 लाख कंपनी से मांगे या इन तीनों से मांगे। सर क्रेडिटर इन तीनों पे इकट्ठा केस करेगा? ना ना, सेवरली वर्ड है लॉ में, सेवरली। क्रेडिटर किसी पे भी केस कर सकता है। चल भाई डी 5 लाख दे, चल भाई ई तू दे, चल भाई एफ तू दे, या चलो तुम तीनों रहने दो, मैं किससे ले रहा हूं बताओ बेटा? कंपनी से ले रहा हूं। सर लोन तो कंपनी का था बट लायबल ये लोग होंगे। सर ये तो कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट हो गया, कंपनी की लायबिलिटी ये लोग पे कर रहे हैं। हाँ तो गलत काम ये कर रहे हैं, तभी तो कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट हुआ। गलत काम क्या हुआ सब बच्चे बताओ? तुम्हारे मेंबर घट गए और तुम 6 महीने से ऊपर हो गए, अभी तो बिजनेस कर रहे हो। और देखो बेशर्मी, देखो बिजनेस करी जा रहे हैं और लायबिलिटीज इनकर कर रहे हैं 6 महीने के बाद। ये तो बिल्कुल ही बेशर्म लोग हैं। तो फिर लो करते तुम्हारी इज्जत आओ। क्या इज्जत करी लॉ मेकर ने बताओ? 6 महीने के बाद जो भी मेंबर 6 महीने के बाद कंपनी में रहेगा, अगर वो अवेयर होगा तो जो भी लायबिलिटी 6 महीने के बाद आएगी वो उसको पे करनी पड़ेगी। क्रेडिटर चाहे तो कंपनी से ले ले या डीईएफ से ले ले। ये किसकी मर्जी है बोलो बच्चों? क्रेडिटर की, क्योंकि लोन तो क्रेडिटर ने कंपनी को दिया, तो क्रेडिटर कंपनी पे केस कर सकते हैं और क्रेडिटर डीईएफ पे कर सकते हैं। सी पे क्यों नहीं कर सकते? अवेयर तो वो भी था, वो 6 मंथ्स के बाद कंपनी में रुका ही नहीं, उससे पहले निकल लिया। क्या बात क्लियर? ए और बी क्यों नहीं लायबल? क्योंकि वो कॉग्निजेंट नहीं थे। बोलो बच्चे क्या मेरी बात समझ आया? आवाज नहीं आई? तो कौन लायबल? देखो, दे शैल बी सेवरली लायबल फॉर पेमेंट ऑफ होल डेट्स कॉन्ट्रैक्टेड ड्यूरिंग दैट टाइम, और इन पे केस भी किया जा सकता है। आ जाओ सारे पॉइंट्स बच्चों, ये एक ही सेक्शन, एक ही पैराग्राफ है मॉड्यूल में। मैंने ना इनको अलग अलग पॉइंट्स में डाल दिया ताकि पढ़ना आसान हो जाए। एक बार मेरे साथ पढ़ोगे। पहला पॉइंट ए, अगर किसी भी समय कंपनी के मेंबर कम हो गए। बी पॉइंट, कितने कम हो गए? पब्लिक है तो 7 से कम, प्राइवेट है तो 2 से कम। मैंने बोला तो ओपीसी पे मत लगाना सेक्शन, क्योंकि ओपीसी पे तो एक ही होता है। वो अगर मर गया तो नॉमिनी 15 दिन में ऑटोमेटिक मेंबर बन जाएगा, है ना? तो ओपीसी पे नहीं लगाना है सेक्शन। सी पॉइंट, कंपनी अपना बिजनेस कैरी ऑन कर रही है फॉर मोर देन 6 मंथ्स व्हाइल द नंबर इज सो रिड्यूस्ड। बोलो बोलो बोलो। अगला पॉइंट नंबर डी, बोलो। जो भी मेंबर होगा ना कंपनी में, हाँ जी, कब मेंबर होगा? ड्यूरिंग द टाइम जब मेंबर कम हो चुके हैं। 6 महीने के बाद भी अगर आप मेंबर हो और आप कॉग्निजेंट हो। व्हाट इज कॉग्निजेंट? अवेयर होना। आप सेवरली लायबल हो गए, आप सेवरली लायबल हो डेट्स पे करने के। डेट्स किसके थे? कोई बच्चा बताएगा डेट्स किसके थे? बट पे किसको करने पड़ेंगे? मेंबर्स को। बोलो, आवाज ही गई। बोलो बोलो जी, बोलो। क्या बात क्लियर है? हाँ जी, ये लो जी, सेक्शन कौन सा निपट गया बताओ? 3A।
पता है, जो मैं मेरी समरी बुक है ना, उसमें सिर्फ 3 लाइनों का सेक्शन है ये, इतना पिद्दू सा, लेकिन किताब में तो पूरा ही है ना। क्या बात क्लियर है? मेरा सवाल, चलो जी आ जाओ, किसी को सेक्शन 3 पे सवाल तो नहीं है? कुछ तो नहीं है, तो फिर मैं पूछ लेता हूं सवाल। अमर अकबर एंथनी, ओके, डाउट, पहले डाउट सुनते हैं। हाँ सर, एक इन्हें प्रूफ कर दिया, आई वाज इन यूएसए, आई डोंट नो एनीथिंग। नहीं, वो ये तो जो DEF होंगे वो तो कन्विंस करेंगे ना कोर्ट को। सर इसको पता था सब कुछ, यूएसए में बैठ के रोज व्हाट्सएप कॉलिंग करता था हमारे को। मैंने क्या अज्यूम करा कि ए ने प्रूफ कर दिया कि उसे कुछ भी, ऐसे तो बी भी स्लीपिंग था, बट बी को पता तो होना चाहिए कि ए और बी ने कोर्ट में ये बात प्रूफ कर दी कि हमें कुछ भी, अगर डी और एफ भी प्रूफ कर देंगे हमें कुछ पता ही नहीं। प्रूफ कर दो, बच जाओगे तुम भी। लॉ ने कहा जो कॉग्निजेंट होगा, इनके वकीलों की कलाकारी है ना, वो प्रूफ कर दे कि डी को भी कुछ नहीं पता था जी, ई को भी कुछ नहीं पता, एफ को भी नहीं पता। तो जज कहेगा पता किसको था? ये सारे बोले डायरेक्टर को पता था जी, हम तो आते ही नहीं कंपनी में कभी। क्या बात क्लियर? तो बच गए सारे के सारे। हाँ जी, लेकिन तुम इस सेक्शन को में फंसते क्यों हो? सब बच्चे मेरी तरफ देखो, अगर किसी पब्लिक कंपनी में 7 मेंबर है, ए हो गए 7, बोलो आज 13 नवंबर है, बताओ बेटा क्या हुआ? एफ अपना शेयर, जी अपना शेयर किसको बेच के निकल लिया? आपके मेंबर खत्म हो गए, कोई बात नहीं, 6 महीने लॉ आपको दे रहा है, बोलो बोलो बोलो, 6 महीने लॉ आपको, क्या अपने मेंबर्स बढ़ा सकते हो? बोलो आप, आवाज नहीं। अगर नहीं बढ़े तो 6 महीने में दिक्कत आएगी या 6 महीने के बाद दिक्कत आएगी? दिक्कत आने क्यों देते हो? अगर 6 महीने में किसी रीजन से तुम्हारे मेंबर नहीं बढ़े तो रोड पे चल रहे रिक्शे वाले को पकड़ के ले आना और उसे अपना एक शेयर दे देना। उसे बोला बेटा हमारा शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए है, 10 का शेयर ले ले। वो कहते बाबूजी मेरे पास 10 रुपए नहीं है, ले हमसे 10 रुपए उधार ले ले, ला तेरे को 10 रुपए का एक शेयर, अपना पैन कार्ड दे, अपना आधार कार्ड दे, तेरे को शेयर अलॉट कर रहे। चपड़ासी को दे देना, रिक्शा वाला तो मजाक है, अपनी कंपनी के चपड़ासी को दे देना। बोलो अच्छा उसको शेयर अलॉट कर देना। वो कहता बाबूजी मुझे नहीं देना। कहना बेटा 1 मिनट रुक जा, 6 महीने कब खत्म होंगे सब बच्चे बताना जरा? 12 मई 2026 को। उसे 12 मई को शेयर दे देना चपड़ासी को। चपड़ासी को शेयर दे दिया हमने 12 मई को। अब क्या हमारे मेंबर 6 महीने में पूरे हो गए? जवाब दो, यस या नो। 13 तारीख को, अगले दिन 13 मई को चपड़ासी आके बैठ गया कुर्सी पे मालिकों के साथ, कहता मैं भी मेंबर हूं। मालिकों ने लात मारी, बोला चल तेरा शेयर कैंसिल, हम बायबैक कर रहे हैं, आज से तू मेंबर नहीं है। कहता तुम्हारे 6 रह गए। मेंबर कहते हैं तो फिर 6 महीने मिलेंगे ना। किसी को मेरी बात समझ आई? अब 13 तारीख को फिर से 6 रह गए, उसको लात मार के भगा दिया चपड़ासी को। तो अब कितने रह गए? क्या यहां से फिर से 6 मंथ का टाइम स्टार्ट होगा? फिर एंड में आके फिर ड्राइवर को दे देना। किसी को मेरा तोड़ समझ आया? आप अपने पे सेक्शन लगने क्यों दे रहे हो यार? मैं आपको सीए तब मानूंगा ना, आपको प्रोफेशनल तब मानूंगा जब आपको सेक्शन भी पता हो, सेक्शन का तोड़ भी पता हो। मुझे सेक्शन पता, सेक्शन का तोड़ भी मैंने आपको बता दिया। आप अपने पे सेक्शन लगने ही मत दो ये बोला। हाँ जी, मेरा डाउट, बोलो बच्चे क्या बात क्लियर है? आवाज नहीं आई? लो जी क्वेश्चन, माइक प्लीज। मैडम माइक दो जिसको आपका मन करे। हाँ जी यार, माइक देख के, शक्ल देख के नहीं मिलना चाहिए। हेलो, ले लो माइक। क्या नाम है आपका? यश। यश जी, आपके नाम में बहुत यश है। चलिए अमर अकबर एंथनी वाला क्वेश्चन पढ़िए, स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, पढ़िए। अमर अकबर एंथनी अलॉन्ग विद 5 ऑफ देयर फ्रेंड्स, यानी 3 ये और 5 इनके दोस्त, कितने हो गए भाई? वर मेंबर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी है हारमनी लिमिटेड। यश हारमनी लिमिटेड एक पब्लिक कंपनी होगी क्योंकि नाम में लिमिटेड आ रहा है। एक कंपनी है हारमनी लिमिटेड। कोई बच्चा नहीं बोलेगा यश को ही बोलने देना। यश, उसमें कितने मेंबर है? अमर अकबर एंथनी और उनके साथ 5 अलॉन्ग विद देयर 5 फ्रेंड्स, यानी 3 ये और 5 ये, दोनों 8 हो गए। अमर और अकबर मर गए। ओहो, अमर भी मर गया, अकबर भी मर गया। ओहो, अब बताना 8 में से 2 मर गए, कितने बचे? 6। इन्होंने भी बोला रिजल्टिंग मेंबर काउंट रिड्यूस टू 6 एंड एवरीवन वाज अवेयर ऑफ इट। ओहो, एवरीवन, यानी अमर भी अवेयर। कौन मरा है भाई लोग? अमर और अकबर। एंथनी अवेयर था, यस और नो? और एंथनी के साथ बाकी जो 5 जिनके नाम नहीं बता रहे क्वेश्चन में, कह रहे एवरीवन वाज अवेयर, यानी वो 5 भी अवेयर है। बच्चे यश बोल। हारमनी लिमिटेड कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन विदाउट इंक्रीजिंग मेंबर्स। आगे कहता है मार्च 23। अब यहां ब्रेक मारना। मार्च 23 कब घटे थे? अब डेट की काउंटिंग सीखो। 18 अगस्त को घटे थे। यहां से 6 महीने गिनो, मेरे साथ गिनो, एक एक महीना जोड़ो। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। क्या मैं बोल सकता हूं 17 फरवरी 2023? क्या 17 फरवरी तक इनका टाइम? एक डेट पीछे पे आ जाना। 18 से शुरू हो रहा है तो
17 पे आना है मेरा रोड, ये आएगी डेट 17 फरवरी। क्या यहाँ 6 महीने खत्म हो गए आपके? अब मार्च आ गया, मार्च में इन्होंने लोन ले लिया बिजनेस के लिए। यश, लोन 6 महीने के अंदर लिया गया या फरवरी के बाद लिया गया? फैब के बाद। तो यानी 6 महीने के बाद लिया गया, और लोन लिया गया, कंपनी ने लोन लिया और कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया, कंपनी लोन वापस नहीं कर पाई, तो क्या होगा? तो सर ये जो 6 मेंबर्स बचे हैं ये लाइबल है उस लोन के। वेरी गुड, यश ने बिल्कुल ठीक इंटरप्रिटेशन दी कि सर अगर कंपनी नहीं दे पाई तो ये 6 लोग पे करेंगे, 5 वो जो 5 जिनके नाम नहीं पता, और छठा कौन है बेटा बताओ? एंथनी जो पे करेगा। कैसा क्वेश्चन था बच्चों? अब बच्चे टैलेंटेड है, टीचर टैलेंटेड है, ठीक है, जो मर्जी मान लो। ओके, स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन। मैम माइक ले लीजिएगा, किसी और को दीजिए, किसी और को दीजिए। बेटा माइक मैडम देगी, मैं नहीं दूंगा, उनका मन करेगा, वो सबको देख रही है कौन बच्चा कितना पढ़ रहा है। ये बेटा तूने बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है, ये लाइन बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन। पढ़े? नहीं सर। मैं पढ़ूं आपके लिए? नहीं, मैं पढ़ता हूँ। अच्छा आप पढ़िए। Members knowingly operating the company for more than 6 months while less than members are from the specified section. Some liable for the payment of all debts contracted by company during the period सब लोग शांत रहेंगे। was first reduced. मैं पढ़ूं क्वेश्चन, समझाऊं क्वेश्चन? 3 है तो शायद 1% कंपनी का है। हाँ, सेक्शन 3(1) लिखा हुआ है ना। अरे आपको सेक्शन से क्या लेना, आपको बताना ट्रू या फॉल्स। सेक्शन 3(1) तो मैं काट देता हूं यहां से, वो नहीं फिर गलत नहीं लिखा। मिनिमम मेंबर्स कितने होते हैं? 7 या 7 वाली बात कहां लिखी थी? 3 में सब सेक्शन 1 पढ़ा था आज, पब्लिक में 7, प्राइवेट में 2, तभी मिनिमम नंबर वाली बात तो 7(3)(1) में लिखी है। कह रहे जितने वहां लिखे उससे भी कम हो गए, यानी 7 से या 2 से। इन्होंने ऐसे नहीं बोला ना 7 और 2 से कम हो गए, इन्होंने बोला जितना 3(1) में लिखा है उससे कम हो गए। ट्रू है सर, ट्रू। आपने बोला ट्रू है। क्या नाम है आपका? आनंद शाह। आनंद। आनंद गलत आंसर। माइक ले लीजिए मैम, किसी और को दीजिए, आगे दीजिए, बच्चे ने हाथ खड़ा किया उसको दे दीजिए। क्या नाम है बेटा? सर गर्व। गर्व, आप बताओ। सर फॉल्स है। ये फॉल्स है, किस लाइन ने आपको प्रूव कर दिया? सर सेकंड लास्ट वहां पे लिखा है कंपनी ड्यूरिंग द पीरियड सिंस द नंबर ऑफ मेंबर वाज फर्स्ट। ये लाइन गलत है इसमें। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक आपने, ये गर्व आपने बिल्कुल ठीक बोला। मेरा डाउट, बच्चे क्या लिखता है? मेंबर हु नोइंगली ऑपरेटिंग द कंपनी फॉर मोर देन 6 months विद द लेस मिनिमम मेंबर्स आर सेवरली लायबल फॉर पेमेंट ऑफ ऑल द डेट्स कॉन्ट्रैक्टेड बाय कंपनी, ये तो ठीक है। ड्यूरिंग द पीरियड सिंस द नंबर वाज फर्स्ट रिड्यूस, ड्यूरिंग द पीरियड जब मेंबर घटे थे वहां से सारे डेट्स के लिए लायबल होगा या आफ्टर 6 months वाले डेट्स के लिए? ड्यूरिंग द पीरियड वाले थोड़ी ना लायबल होगा। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में किसी भी रूप में आ सकता है, ये क्वेश्चन स्टडी मटेरियल में दे रखा है, इसका रूप कुछ भी बन के आ सकता है मॉड्यूल में। ओके बोलो। अरे हमें डराते हैं बच्चे, पेपर टफ था बच्चों, तुम्हें तो मैं कोई क्वेश्चन घर का करा ही नहीं रहा, इन्हीं के पेपरों के क्वेश्चन करा रहा हूं। हमें डरते हैं लोग, पेपर टफ था, बेकार बातें। हाँ जी, हाँ जी सर, ये बेचारे ऑनलाइन वाले मेरे बच्चे, इनसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। कह रहे मास्टर जी ये क्वेश्चन भी ग्रुप में भेज देना। हाँ बिल्कुल भेजेंगे बच्चे, बिल्कुल भेजेंगे, कहाँ टेंशन लेते हो। आज का होमवर्क 2 क्वेश्चन, आज का होमवर्क 2 क्वेश्चन। बताओ, एक तो अमर अकबर एंथनी का क्वेश्चन करना है और एक ये वाला आदित्य वाला क्वेश्चन करना है। रिटन प्रैक्टिस जरूरी है अगर लॉ में अच्छे नंबर लेने हैं तो। क्या बात क्लियर है? 2 क्वेश्चन होमवर्क में रहेंगे। और डाउट पूछिए कुछ, किसी का कोई और सवाल? आज कुछ किया हमने ठीक ठाक? मुझे लग रहा है आज कम पढ़ाई हुई है, कम पढ़ाई हुई है, लेकिन बातें तो हुई नहीं क्लास में, लेट भी नहीं क्लास शुरू हुई, ना तो क्लास लेट शुरू हुई ना क्लास में कोई बात हुई है। आज तो कुदरती मैंने कोई बात नहीं करी, जैर से जय माता दी भी नहीं बोला होगा, बोला था जय माता दी? आज तो सिर्फ पढ़ाई 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 चल रही थी। लेकिन हुआ क्या देखते हैं, 3 हो गया आज। 3 के बाद ओपीसी की जो, अरे ओपीसी हुआ है साहब, 2 Clause 62, 2 रूल करे, रूल 3 एंड रूल। उसके बाद बताओ सेक्शन कौन सा किया? 3A, और 3 क्वेश्चन भी तो करे साहब। अरे ठीक ठीक, बच्चे की जान लोगे क्या, इतना कर लिया है भाई? बताओ। नहीं यार देखो, कम ज्यादा नहीं होता, उतना होना चाहिए कि बच्चे के लिए सफिशिएंट हो। मैं ग्रुप में नोट्स भी भिजवा रहा हूं जितना मैंने पढ़ाया, और एक क्वेश्चन भी भिजवा रहा हूं। आप सब बच्चे घर जाके इसको
करिएगा। इज इट ओके बेटा? बाय टू ऑल, मिलते हैं आपसे कल।